So, good noon, traders. Welcome to Trade Clue weekly webinar. I hope all are joined in and able to hear my voice clearly. We'll start with the session now. So, my name is Darshan Patil. We've been meeting since quite now long time. So, almost 3 months से हम ये sessions ले रहे हैं week on week basis पे. कोई कोई लोगों को similar concepts लगते हैं, but obviously we try to improvise. Also, we try to see to it कि कौन से हमारे अलग अलग जो हम गलतियां कर रहे हैं. तो when I am speaking with the clients or when I am speaking with the subscribers, I get to know what mistakes many of them are making and I try to clarify them in during the sessions. कुछ आपको doubts हो गए during the session, you can directly post it in the chat box. I'll make sure to address all the doubts and then only we'll end up the meet later on after 1 or mostly 1 hour may we'll get it done. But you can post it in the group as well. In the group, no, sorry, in the chat box. So first of all, Happy New Year to all. Great to begin the year with this thing. Obviously, there is a good fall in the market since last 3-4 days since the new year began. So what happens during these trades? So क्या होता है कि जब भी ऐसे जब दिन आते हैं स्ट्रेट अवे फॉल्स आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए. और प्लस आप अगर सोचते हो कि मैं सेलिंग मार्केट में सेल करूंगा तो इट इज नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स या बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, सर मार्केट तो फॉल हो रहा है कंटिन्यूसली बट वी आर नॉट गेटिंग अलर्ट्स, या ये सारे होते हैं. बट सिंस क्या होता है कि अगर आप कोई चीज पे अगर आप काम कर रहे हो, लास्ट सिंस आई एम अ ट्रेडर प्लस वी हैव अ टीम ट्रेडिंग ऑन टू दिस ट्रेड क्लू अलर्ट्स एंड ऑल दिस कंसेप्ट. सो अगर इफ वी आर प्रिटी मच फाइन विद दी कंसेप्ट या कुछ हमने स्ट्रेटेजीज डिजाइन की है जहाँ पे हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करते हैं, रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं, तो वी आर we as a team also not comfortable to go with any trade in the following market, क्योंकि क्या होता है मोमेंटम ट्रेड होता है कि यू डोंट नो कि कहाँ पे रिवर्सल हो सकता है. वी वर प्लानिंग फॉर अ ब्रेकआउट ओवर हियर इधर साइड द ब्रेकआउट, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टॉक इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, तो हमेशा हम रिवर्सल के लिए सोचते हैं. तो हम एक ड्यूरिंग दिस सेशन विल गेट टू नो कि कहाँ पे हम रिवर्सल देखना चाहिए, कहाँ पे ब्रेकआउट देखना चाहिए. ऑब्वियसली जो पेड क्लाइंट्स है ऑलरेडी जिन्होंने हमारा 30 दिसंबर वाला वेबिनार अटेंड किया था, वहां पे हमने सिमिलर डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, तो इसलिए डेट चेंज नहीं किया. बट द कंसेप्ट रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ दैट. बट वील ऑल्सो सी टू इट कि यही कंसेप्ट के बेसिस पे ये वीक में कौन से ट्रेड्स थे या ये वीक में आप कौन से अलर्ट्स दिए गए थे ग्रुप पे, और कैसे हम ट्रेड कर सकते थे उन्हें और कैसे हम अवॉइड भी कर सकते थे. क्योंकि क्या होता है कि अलर्ट्स तो चलो इस ये वी हैव पोस्टेड लाइक टुडे वी हैव पोस्टेड कोल इंडिया, तो कोल इंडिया obviously buy about 219. So we have two types of clients who are trading on to trade clue. एक तो जो वो है कि जो लोग सिर्फ डेमो ग्रुप या जो लोग सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेटेड है, उस पे अपडेट्स आते हैं, उस पे ट्रेड कर रहे हैं. सो नो डाउट जो पोजिशनल अलर्ट्स आते हैं, जो एक हमारा करंट पोजिशनल अलर्ट हमने दिया हुआ है जो जाइडस वेलनेस है, ऑब्वियसली दोज गाइज विल बी फ्रॉम द डेमो, या जो लोग फ्रीली देख रहे हैं तो दे विल बी गेटिंग दिस अपडेट लेटर ऑन एज वेल. बट एजेंडा यही है कि जब भी ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड करना है. बाय प्राइस दिया होता है 1541, सो डोंट ट्राई टू ट्रेड इट बिफोर दी अपडेट हैपेंस, बिफोर दी लेवल हैपेंस, क्योंकि अभी तक 1541 गया नहीं. आई गेस यस्टरडे इट वाज 1538 ऑल्सो. बट क्योंकि आफ्टर दिस लेवल इट हैज हाई चांसेस या हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग ऑन द अपसाइड. Obviously, there is a clear cut upside if you can hold it for 3 or 4 weeks. But let's see what happens in the upcoming session या जो भी है. और भी हमारे पास alerts आने वाले. Positional alerts we were not giving for quite some time now, if you had noticed. क्योंकि after I guess 20th December जो हमारा last alert close out हुआ था, उसके बाद कोई पोजिशनल अलर्ट्स दिया नहीं गया था. ऑब्वियसली मार्केट्स वर नॉट हैविंग दैट मच लिक्विडिटी, ऑल्सो द स्टॉक्स वर फॉलोइंग. और अगर शॉर्ट स्टॉक्स हम देते हैं पोजिशनल तो ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल. सभी लोग बाइंग में कंफर्टेबल होते हैं. ऑब्वियसली यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड बाय शॉर्ट for positional basis. You need to trade it on futures, which carries a lot of risk, and if you are not following the risk management properly तो उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है बहुत सारे ट्रेडर्स का. तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन. और बाकी जो लोग डेमो यूजर्स है उनके लिए भी एक मैं डिटेल बताना चाहता हूँ. जो नए डेमो यूजर्स है, स्पेशली थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर ट्रेड क्लू. और जो नए प्रीमियम आईडीज जिन्होंने आप रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया है, दे आर ट्रेडिंग एज पर दी लेवल्स, दे आर ट्रेडिंग एज पर देयर ओन सेटअप्स एज वेल, और अलर्ट्स आते हैं उस पर भी ट्रेड कर रहे हैं. बट जो लोग डेमो यूजर्स है उनके लिए एक अपडेट है कि जो भी आप जब भी चार्ट पे लॉग इन करते हो तो यू विल बी गेटिंग
डेमो लिंक विच इज अवेलेबल ऑन दी फ्रंट पैनल इटसेल्फ, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहे, तो ही आपको अपडेट्स मिलेंगे। दोज अपडेट्स विल बी ओनली फॉर 7 days एज पर योर डेमो वैलिडिटी, और उसके बाद वो अपडेट्स वो ग्रुप में बंद हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर देयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, मेक श्योर दोज पेड क्लाइंट्स हु हैव पेड फॉर TradeGlo और दोज हु हैव टेकन द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, और जो भी आपने प्लान सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर यू आर ऑल्सो देयर इन द प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप which you can see in front of my screen. So we have a different premium WhatsApp group जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं उसमें। और जो भी अपडेट्स आते हैं, ऑब्वियसली जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगे, माइट बी लेस माइट बी मोर। अभी कल के अगर दिन में सिर्फ 2 ही अपडेट्स मिले थे, बट सी व्हाट हैपेंस, जब भी आप ट्रेड करते हो, इट्स नॉट लाइक अगर मेरे पास 10 स्टॉक्स है ट्रेड करने के लिए, सो इट्स नॉट लाइक मैं 10 के 10 मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगा, या अगर समझो प्रोडक्ट भी अगर मुझे 10 स्टॉक दे रहे, तो हम जाके 10 ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो लोग एक्चुअल ट्रेडर्स है, तो जो लोग एक्चुअल में मार्केट में जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है, दे माइट बी नोइंग ट्राई टू ट्रेड लेस बट ट्राई टू ट्रेड मोर इफेक्टिव, दैट इज द मंत्रा। हम ज्यादा ट्रेड करने के चक्कर में ज्यादा लॉस भी कर पाते हैं, और ज्यादा हम स्ट्रेटेजीज भी फॉलो नहीं कर पाते। तो कम स्ट्रेटेजीज फॉलो करने हैं, कम ट्रेड्स एज इन क्यों कम ट्रेड्स मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रेडिंग 2 to 3 ट्रेड्स या मैक्सिमम 4 ट्रेड्स अ डे, यू आर डन फॉर द डे। क्योंकि मैं एज अ पर्सनल ट्रेडर, अगर मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, तो बेसिकली मैं मैक्सिमम, अगर मुझे भी ट्रेड करना है ऑन एन पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं मैक्सिमम 3 ट्रेड्स करता हूँ पर डे। और अगर 3 या तो लेस देन 3, वाई? बिकॉज अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप ढूंढते जा रहे हो हर ट्रेड को, मुझे ट्रेड आज नहीं मिल रहा है, मुझे ट्रेड करना ही है, तो ये सबसे गलत साइकोलॉजी होती है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से। क्योंकि यही इसी कारण लोग, बहुत सारे लोग लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि दे ट्राई टू गो इन सर्च ऑफ द ट्रेड्स। अगर मैंने कुछ स्टॉक्स फोकस पे रखे, अगर मैंने कुछ स्टॉक्स आफ्टर मार्केट के बेसिस पे मैंने लगाए हुए हैं, तो आई विल ओनली फोकस ऑन देम। अगर नेक्स्ट डे उठ के अगर वो स्टॉक चलता है, आपका ट्रेडिंग पैटर्न बनाता है, आपका जो मैंने रूल्स बेस दिया है वो बनाता है, तो ही इट इज पॉसिबल टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। क्योंकि उसके नहीं तो क्या होता है कि बेसिकली इफ यू आर ट्रेडिंग एज पर एनी हाउ, अगर मैंने कोई स्टॉक ले लिया, चलो बजाज फाइनेंस ले लिया, कुछ न्यूज आ गया, मैंने ट्रेड कर दिया। सो न्यूज आके अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप गलत पाथ पे हो। नेवर ट्रेड ऑन न्यूज स्टॉक्स, क्योंकि अगर आप बजाज फाइनेंस भी देखोगे कि डायरेक्टली गैप डाउन हो गया, इवन दो दे हैड सम गुड नंबर्स एज वेल इन दी लोन बुक में, या जो भी है पॉजिटिव फिगर्स थे थोड़े बहुत, बट स्टिल इट हैज ओपन डायरेक्टली गैप डाउन। बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग भी किया था। तो ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है न्यूज बेस्ड और ये सब। सो आप न्यूज से पूरा आप साइड में रहिए, न्यूज देखिए, मार्केट के बाद देखिए, ट्राई टू बी अपडेटेड ऑन दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स। बट जब आप ट्रेडिंग करते हो 9:15 से 3:30, ट्राई टू बी विथ यू ओनली, विथ यू एंड योर स्टॉक्स। बाकी आप कोई भी अगर आप ये नहीं देखोगे, तो ये डिस्ट्रैक्शन के बिना आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग विच मेनी ऑफ द ट्रेडर्स आर फेसिंग इन द लास्ट 2-3 वीक्स। जब भी मेरे साथ आप पर्सनली भी बात करते हो, लेटर ऑन इन न्यू डेमो आईडीज हो गए या पेड आईडीज हो गए, वो लोग का वही होता है कि बेसिकली साइकोलॉजी क्लियर नहीं है। तो साइकोलॉजी आपका क्लियर तभी होगा जब आप एक फोकस्ड हो, आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे बस 2 से 3 ट्रेड करने हैं। मेरा रिस्क पर ट्रेड एक कॉमन है, समझो अगर मेरा रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपीज इज माई रिस्क पर ट्रेड एज पर माई कैपेबिलिटी। योर कैपेबिलिटी कैन बी 100 रुपीज रिस्क पर ट्रेड, और योर कैपेबिलिटी कैन बी 10,000 पर रिस्क पर ट्रेड। सो इट विल वेरी फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर, बट आपकी जो एग्जीक्यूशन है, पैटर्न्स है, जो भी ब्रेकआउट पैटर्न्स है, रिवर्सल पैटर्न्स है, विल ट्राई टू डिस्कस ड्यूरिंग दिस सेशन। और वही चीज जब आप फॉलो कर रहे हो, तो ही आपको एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। सो दैट इज द कोर मंत्र। जस्ट गोइंग अबाउट एंड ट्रेडिंग 6-7 स्टॉक्स, 8-10 स्टॉक्स, बिकॉज यू फाइंड सेटअप इन एवरीथिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि you get setups in 10 stocks, but at the end of the day I need to select only 4 to 5 stocks या maximum 5 stocks। 5 के ऊपर जाना ही नहीं है कभी भी ट्रेडिंग में। 2 to 5, अगर कोई स्टॉक नहीं भी बन रहा है, तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। अगर अगर आपका अगर ट्रेड नहीं बन रहा है, तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। तो एक जैसे एक टिप जैसा था कि जहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं कि बहुत सारे अलर्ट्स देके और बहुत सारे ट्रेड लेके। तो एजेंडा वही होगा कि 2 से 3 ट्रेड भी कर दे, बट यू हैव टू ट्रेड इट इफेक्टिवली अगर कोई पैटर्न बनता है तो। अभी देखो, अगर आप 2 से बेसिकली 2 जैन वॉज द फर्स्ट वर्किंग डे, उसके अंदर अगर जो भी आपने ट्रेड देखो हो गया, इफ यू आर ट्रेडिंग एज पर द चार्ट स्पेशली,
तो you would have been seen all these trades were given as per red box का theory. So red box theory also will try to see कि क्या ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, कहा कैसे हमें बाय करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर यू से रेड बॉक्स इज फॉर सेलर बट यू आर बाइंग अबाउ द रेड बॉक्स. तो ये बाइंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो रिवर्सल में कब ट्रेड करना है, ब्रेकआउट में ट्रेड करना है. ये दो तीन चीजें सिंपल चीजें है जो नॉर्मल एक बेसिक भी आप कैंडल स्टिक के बारे में जानते हो कि ओपन ये कैसे चार्ट पड़ते हैं, वो भी बंदा ट्रेड क्लू यूज कर सकता है. दैट इज माय गारंटी. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बेसिक भी जानते हो कि ये कैंडल रेड कैंडल है मतलब बेरिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल इज बुलिश कैंडल, even if you know this and if you are trading as per the levels, if you are trading as per the indications like red box या green box जो भी है, और उसके साथ अगर आप थोड़ा एग्जीक्यूशन पैटर्न लगाओगे तो डेफिनेटली योर एक्यूरेसी विल इम्प्रूव अदर देन दी अलर्ट्स विच आर गिवन ऑन ऑटोमेटेड बेसिस जो भी है. बट और भी आप, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स है जो ब्रिलियंटली ट्रेड कर रहे हैं हमारे ट्रेड क्लू प्लेटफॉर्म पे. ऑब्वियसली वी हैव अ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी एज वेल, बट जो नॉन स्टूडेंट्स है जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारे साथ ट्रेड क्लू पे, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड. कि जो लोग पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, एंड आई गेस समबडी हैड पोस्टेड इन द चैट बॉक्स एज वेल कि as per the execution pattern, और उसके हिसाब से लाइक अनिमेश, आई गेस आई नो हिम. सो बेसिकली ही सेड कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि क्रूशियल लेवल्स है, ब्रेकआउट पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल वर्क इन योर फेवर. सो विल ट्राई टू सी टू इट दी कंसेप्ट्स वंस अगेन. और जो भी बेसिकली डेमो यूजर्स है उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट है. जो हमारा ईयरली ऑफर जो ऑलरेडी चल रहा था, तो वी हैव ऑल्सो extended the offer for 10th of Jan. So that is only for 4 days, the next 4 days. If you wish, you can go on to the landing page and you can check out the details of the this thing, the trade clue details onto it basically. So we'll start with the concept as well. तो अभी जैसे ब्रेकआउट का कंसेप्ट होता है, तो एक तो आप जब भी आप ट्रेड करते हो आपको दो चीज क्लियर होनी चाहिए कि ब्रेकआउट कब होता है और रिवर्सल कब होता है. अभी जैसे आप अगर मार्केट की ट्रेजेक्टरी देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट इज फॉलोइंग व्हाट, continuously market is falling in two for 2 to 3 days, right? So in this scenario, what should I do? Should I plan for a breakout trade or should I plan for a reversal trade? So हमेशा हमें ब्रेकआउट ट्रेड्स देखने. अभी ब्रेकआउट ट्रेड्स अभी आज हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू सी कि कौन से ये वीक में कौन से ब्रेकआउट्स हुए और उसके बेसिस पे हम अभी सेटअप्स भी देखेंगे. सो विल जस्ट गो टू दी ब्रेकआउट ट्रेड सेटअप्स विच हैड हैपेंड ड्यूरिंग दिस वीक और सो. सो कल का अगर आप देख सकते हैं तो कल एक इंडसइंड बैंक एक रिवर्सल के लिए था, कल सॉरी कल 5th of Jan था. तो विल ट्राई टू चेक यस्टरडेज अलर्ट इटसेल्फ जो पॉलीकैब और डॉक्टर रेडी दिया था, और आज का अलर्ट जो थे कोल इंडिया एंड दिस थिंग. ओके. सो फर्स्ट रहेगी आपकी टर्मिनोलॉजी. एक तो देखो यू नीड टू बी कंफर्म कि व्हेन टू ट्रेड ब्रेकआउट्स एंड व्हेन टू ट्रेड रिवर्सल. सिंपल कंसेप्ट है. रिवर्सल आपको तभी ट्रेड करना है जब मार्केट कंटिन्यूअसली, और जो भी स्टॉक आपका कंटिन्यूअसली 1 2 3 या मोर देन 2 days आपका फॉलिंग सिनेरियो में है, और यू आर गेटिंग दैट सिनेरियो एज पर ग्रीन बैंड. और समझो अगर नीचे के साइड पे यहाँ पे ग्रीन बैंड आ जाता है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ पे आप बाइंग के लिए ये करोगे, बाइंग के लिए प्लान आउट करोगे. सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. और सेम वेज आपको सेलिंग कब करना है, जब मार्केट कंटिन्यूसली 2 or 3 days ऊपर चले जा रहा है और उसके यहाँ पे रेड बैंड आ जाता है. ओके. सो रेड बैंड कम्स एंड देन व्हाट हैपेंस, you need to follow up for selling. Now what is this red band and green band, we'll try to understand. First of all, this is how market moves. एक तो continuous downfall होगा या तो continuous upfall होगा, और तीसरा टाइप क्या होता है कि इट इज कंटिन्यूसली विद इन अ रेंज. अभी रेंज जब होता है तब और भी बढ़िया हो जाता है क्योंकि इट इज रेडी टू गिव मी अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड और इधर ऑन दी डाउन साइड. सो इधर आपका दोनों साइड पे व्यू ओपन हो जाता है. तो यहाँ पे इधर आपका एक ये होगा रेड बैंड या तो ग्रीन बॉक्स होगा, यहाँ पे ग्रीन बैंड भी हो सकता है, और कहाँ पे भी मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि ये इनडिसिसिव नेचर है. बट ऑब्वियसली ये चीज में भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि कहाँ पे आपका मेजोरिटी टाइम रेड बैंड, रेड बॉक्स ऊपर के साइड पे ब्रेक करेगा, ग्रीन बॉक्स ग्रीन बैंड नीचे के साइड पे ब्रेक करेगा. सो इन दिस केस व्हाट आई एम प्लानिंग इज कंटिन्यूअस डाउनफॉल एंड देन वी आर प्लानिंग फॉर अ रिवर्सल ऑन द अपसाइड, कंटिन्यूअस अपफॉल अप ट्रेंड, एंड देन वी आर प्लानिंग for a reversal on the downside. Now currently in what stage we are in this stage because obviously index is falling one on one basis, continuous 3 दिन से गिर रहा है index. So what should I do? I should plan out for these trades or and not
these trades or not these trades. Why? Because breakout, obviously there will be some stocks which will be good for breakout, you can trade in them, but जो भी आप देख रहे हो तो मोस्टली स्टॉक्स गिरे हुए और रिवर्सल के लिए तैयारी में है. अगर आप देखोगे 2 या 3 दिन पहले आई गेस देयर वाज अपोलो हॉस्पिटल अलर्ट विच वाज गिवन फॉर ब्रेकआउट. बट अगर आप कल का अगर अपोलो हॉस्पिटल आप देखोगे तो यू विल बी गेट अ प्रीटी मच गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन अपोलो हॉस्पिटल. सो विल जस्ट चेक दिस स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल. तो आप अगर देख सकते हो तो मैं सारे टेक्निकल लेवल्स और ऑप्शंस लेवल एक मैं क्विक रिकैप देना चाहता हूँ आप सारे लेवल्स के बारे में. जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज योर ड्राइंग पैनल. अगर आप देख सकते हो तो हमारे जो टिक्स है वो लाइव टिक्स चल रहे हैं. तो बेसिकली और ऑन योर प्रीमियम आईडीज ही हमने लाइव टिक्स की ये दी है एक्सक्लूसिवनेस. जो भी डेमो यूजर्स है, जो लोग नए डेमो यूजर्स ऐड हुए, ये काइंडली नोट कीजिए कि आपको बाइट भी थोड़ा लैग मिलेगा आपके लाइव टिक्स पे, क्योंकि लाइव फीड्स आपके चार्ट्स में आएंगे नहीं, क्योंकि वो लाइव सर्वर पे नहीं चल रहे. और जो भी पेड आईडीज है उनके लिए लाइव टिक्स अवेलेबल है, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. सो बेसिकली जब भी आप ट्रेड क्लू पे लॉग इन करते हो तो दिस इज योर चार्टिंग टूल. जो भी आपको इंडिकेटर्स है, अगर आप खुद से अगर कुछ ट्रेड करते हो तो इंडिकेटर्स आर लिमिटेड एज पर दी ट्रेडिंग व्यू. द डेटा इज टेकन फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू ऑब्वियसली, तो उनके ही इंडिकेटर्स है हमारे पास भी. तो उस हिसाब से आप देख सकते हो. राइट हैंड साइड आप हाइड कर भी सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि सर चार्ट बहुत छोटा शो हो रहा है, तो यू कैन हाइड दिस चार्ट एंड मेक इट फुल स्क्रीन एज वेल. तो वो चीज भी आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे हमें करना है. प्लस आप अगर देखोगे तो जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसके बेसिस पे यू कैन ऐड योर स्टॉक्स टू योर वॉच लिस्ट ओवर हियर एंड यू कैन कीप ऑन एडिंग. सपोज इफ आई वांट टू ऐड रिलायंस, so I'll just have to type Reliance and add it. So अगर आपको जो भी doubts है intro, like for a basic overview, तो you can see the intro video placed over here. हिंदी इंग्लिश दोनों में available है intro video. You can go through it and then you can just try to understand कि क्या क्या है. कुछ doubts आता है you can directly connect with a support team, जहाँ पे आपको नंबर मेंशन किया गया है. व्हाट्सएप पे भी आर प्रीटी मच एक्टिव, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर दोगे. यू कैन ऑल्सो कॉल अस, नॉट एन इश्यूज, बट कॉलिंग माइट बी समटाइम्स कभी कभी अवेलेबल नहीं होते कॉल पे, बट एटलीस्ट यू कैन ड्रॉप दी व्हाट्सएप. बट वी डेफिनेटली विल गेट अ कॉल बैक इवन इफ यू कॉल. और आपको अगर कोई डाउट्स है यू कैन पोस्ट इट इन दी ईमेल एड्रेस मेंशन्ड ओवर हियर. सो बेसिक एजेंडा यही होगा कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो यू नीड टू हैव रिवर्सल एंड ब्रेकआउट थिंग. तो जैसे हमारा फर्स्ट है लाइन की आफ्टर मार्केट बेसिस पे हमारा जो मेन फीचर्स है वो ये है कि रेड बॉक्स रेड बैंड, जहाँ पे जिसे हम बोलते हैं मेजर बाइंग एंड सेलिंग जोन. आई होप दिस इज विजिबल एट योर एंड. मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको. ठीक है, ओके. सो नाउ द मेन थिंग इज रेड बॉक्स एंड रेड बैंड, तो जहाँ पे आपका मेजर सेलिंग और बाइंग जोन हो जाते हैं. ग्रीन बॉक्स एंड ग्रीन बैंड जहाँ पे आपकी मेजर बाइंग जोन हो जाती है. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो बॉक्स का मतलब है मेजर बाइंग जोन और मेजर सेलिंग जोन. एंड सेम वेज आप जब रेड बॉक्स देखते हो कभी भी चार्ट पे, तो जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करो, मेक श्योर यू चेक फॉर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस. कहाँ पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस खुला है क्या नहीं. अभी जैसे मैं अगर टाटा मोटर्स ओपन करता हूँ तो टाटा मोटर्स का डेटा मेरे पास यहाँ तक का अवेलेबल है, राइट. अगर नाउ सी द फर्स्ट एंड मोस्ट फॉर्मस्ट थिंग इन एज अ ट्रेडर, यू नीड टू डू योर आफ्टर मार्केट एनालिसिस. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो चार्ट्स के हिसाब से, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका मेन आपका एजेंडा हो जाता है कि आप आफ्टर मार्केट एनालिसिस करो. अभी आफ्टर मार्केट एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस वी आर ऑल्सो गिविंग सम स्टॉक्स फ्रॉम आर एंड एज वेल, जो रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के बेसिस पे ही स्टॉक्स दिए जाते हैं, जिसे हम इंट्राडे स्टॉक्स टू फोकस हम प्री मार्केट के बेसिस पे अपडेट कर देते ग्रुप पे. इफ यू हैव बीन सीइंग ओवर एंड ओवर अपडेट्स, जो भी अपडेट्स मिलते हैं, और उसकी अगर आपको परफॉर्मेंस भी देखनी है कि देखो बेसिक क्या होता है कि आपका एग्जीक्यूट कब होता है ट्रेड. अभी क्या होता है कभी कभी फर्स्ट मिनट में स्पाइक मारते हैं, तो हाउ टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू ट्रेड ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, हाउ टू ट्रेड ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम एंड हाउ टू ट्रेड ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम. अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन ट्रेड कर सकते हैं? जो लोग रेगुलर ट्रेडर्स है, जो लोग प्रॉपर सिस्टम पे बैठे हुए हैं. एज इन व्हाट, जो लोग प्रॉपर पीसी हो गए या प्रॉपर लैपटॉप हो गए, आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है, आप ट्रेडिंग में एक्चुअली इंटू, देन दे ओनली विल ट्रेड इट ऑन 1 मिनट एंड नॉट फॉर रिटेल ट्रेडर्स. रिटेल ट्रेडर्स यानी जो लोग बेसिक 5 मिनट है या बिगिनर ट्रेडर्स है. तो बिगिनर ट्रेडर्स अगर आप हो तो ट्राई टू ट्रेड इट ऑन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स प्रीटी मच सिंपल. मैं खुद भी 5 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, मैं खुद भी 1 मिनट पे भी ट्रेड करता हूँ, बट एज अ बिगिनर आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू ट्रेड इट ऑन 5 मिनट्स ओनली. अगर 5 मिनट्स में आपको कुछ पैटर्न दिखाता है तो विल ट्राई टू take that trade as well. So
द फर्स्ट थिंग इज रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। तो जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो मेक श्योर यू जस्ट व्यू व्हाट रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। तो रेड बॉक्स का मतलब होता है हैवी सेलिंग जोन, ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है हैवी बाइंग जोन। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सेलर है, यहाँ पे एक बड़ा बायर खड़ा है, राइट। अभी अगर ये सेलिंग जोन है और ये बाइंग जोन है, तो अगर समझो अगर ये स्टॉक साइडवेज चल रहा है और अगर प्राइस इसके ऊपर चले जाता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट ऑन दी अपर साइड। वाई? क्योंकि अगर ये सेलर्स अगर सिस्टम में अटक गए, मतलब इन्होंने तो सेल किया था, मेजर सेलिंग जोन है, अगर दीज गाइज आर गेटिंग स्टक, देन ऑब्वियसली द प्राइसेस विल शूट अप ऑन दी अपर साइड। बट क्या ये चीज 100% है? तो नहीं है। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली नो स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड इज 100%। और अगर आप कोई अगर कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो 100% एक्यूरेसी के साथ है, तो आई डोंट नो वेदर ही विल बी स्कैमिंग यू या कुछ भी। क्योंकि वी आर नॉट सेलिंग एज पर 100%। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास आते हैं सब्सक्राइबर, सर आज तो नहीं चला, और जब चलता है तो ऑब्वियसली दे वोंट बी मैसेजिंग मी। बट जब आता है तब तो ऑब्वियसली देर इज वन रीजन। देखो, हर टाइम इट वोंट वर्क, it will work 70% of then that I am damn sure about it, 75% of the time, 70% of the time। और एजेंडा यही है कि जब भी चलेगा तभी आपको 1.5-2% देके जाएगा, वही है। तो वो हमें बस अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए रुकना है, अपनी एग्जीक्यूशन पैटर्न के लिए रुकना है। अगर आप 1 मिनट का भी मैं आपको एग्जीक्यूशन पैटर्न बता दूंगा, 5 मिनट का भी बता दूंगा। तो बेसिक एजेंडा यही है कि the accuracy of our alerts is 75%. You can just check it on the bulb icon mentioned to you. So there is one chat which I received right now. So आपको जो भी updates है, जितने भी हमारे alerts आए हुए हैं till date, you can get all the updates over here. आज का Coal India है, because of 1 minute it was actually SL, so I mentioned over here. But जो भी आपको alerts है, जो भी data है, ये सारा आपको update मिलेगा। कहाँ पे entry था, कहाँ पे SL था, कहाँ पे exit था, और ये सब। एंड ऑब्वियसली जो इंट्राडे लाइव अलर्ट्स है, दीज आर ऑटो अलर्ट्स विच आर बीन जनरेटेड इन दी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। सो ये तो डेटा बहुत प्रीवियसली है, बिकॉज वी आर विद ट्रेड क्लू फ्रॉम ऑलमोस्ट 2020। सो बहुत सारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं हमारे जो 2020 से कनेक्टेड है। सो दे आर एक्चुअली बिन ट्रेडिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम ऑन आवर चार्ट। और ऑब्वियसली जो नए यूजर्स है उनके लिए भी हमने अपडेट दे के रखा है कि आपको अगर कोई डाउट्स है तो ऑब्वियसली देर विल बी सम डेज ऑफ प्रॉफिट्स, देर विल बी सम डेज ऑफ स्टॉप लॉसेस। बट जब आप स्टॉप लॉस देते हो तो मेक श्योर कि यू ट्राई टू गिव स्मॉल स्टॉप लॉस। क्योंकि दिक्कत क्या होता है, देखो एक 4 क्वाड्रेंट रहता है हमेशा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का 4 क्वाड्रेंट क्या होता है? एक तो रहता है कि बेसिक क्या है, एक तो बिग प्रॉफिट आपको मिल सकता है, राइट, एक तो स्मॉल प्रॉफिट मिल सकता है, एक तो स्मॉल लॉस हो सकता है आपका, या एक तो बिग लॉस हो सकता है। करेक्ट, यही 4 सिनारियोज है कभी भी आप ट्रेड करते हो तो, राइट है। तो दीज आर कॉल्ड 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ये मैं चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आपको मार्केट देने वाली है। जब भी आप ट्रेल करोगे जो भी होगा, या आपके फेवर में अगर स्टॉक चल गया, एक दिन कुछ हो गया और आप सही टाइम पे बैठ गए, तो आपको बिग प्रॉफिट का तो तय है। ये चीज आपके फेवर में है। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट एज इन क्या होता है? 1:2, 1:1.5। ये क्या होता है? बिग प्रॉफिट 1:3, 1:4। अभी स्मॉल स्टॉप लॉस मतलब क्या है? स्मॉल लॉस मतलब जो आपने फिक्स्ड लॉस दिया है, वो बेसिकली स्मॉल लॉस है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज बिग लॉस। एंड व्हेन विल दिस लॉस हैपन? व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये चीज अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो बिग लॉस तो तय है। तो भले आप ये सब प्रॉफिट में जा रहे हैं और एक जगह पे आपने अगर रिस्क मैनेज नहीं किया, तो ये सारा प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा मंथली रिटर्न। तो यू नीड टू प्लान इट हाउस पर मंथली ROI। So basically, this data you will get on the bulb icon, which I said. So basically, the bulb icon is mentioned over here. अगर आप मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पे रॉकेट साइन के ऊपर बल्ब आइकन है। तो यहाँ पे सारा हमारा हिस्टोरिकल डेटा आपको मिलेगा, जो भी अलर्ट स्पेशली जो दिए गए थे, पोजिशनल अलर्ट्स हो गए। सो दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग पोजिशनल अलर्ट्स, जो लोग बेसिकली एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाते इंट्राडे, सो नॉट एन इश्यू। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस गोअर्स है स्पेशली, जो लोग टाइम नहीं दे पाते स्क्रीन पे, तो यू कैन डायरेक्टली ट्रेड आर पोजिशनल अलर्ट्स। पोजिशनल अलर्ट्स ऐसे नहीं है कि हर दिन आने वाले अलर्ट्स है, क्योंकि ऑब्वियसली पोजिशनल ट्रेड्स है, आपको प्रॉपर जो
रिस्क मैनेजमेंट हो गई, या प्लस आपकी रिटर्न्स भी उतनी होनी चाहिए, राइट, वो पोजिशनल ट्रेड पर। सो दीज आर बेसिकली बीटन डाउन स्टॉक्स, और उसके अंदर कुछ अगर डेटा पॉइंट्स हमें मिल रहा है तो उस हिसाब से आपको जो अलर्ट्स आपको दिए जाते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली पोस्टेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ करंट पोजिशनल अलर्ट which has been posted is Zydus Wellness, which is only buy above 1541. Obviously I'm saying it right now because obviously this is not triggered and some of you guys have already started taking trade in it. So वही होता है कि बेसिकली द बेस्ट वी कैन डू इज प्रोवाइड स्टॉप लॉस, और आपको अगर कोई भी आप हमारा अलर्ट्स देखोगे कि इट इज नॉट विदाउट एनी स्टॉप लॉस या नॉट विदाउट एनी एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस इज सबसे इंपॉर्टेंट। जब भी एंट्री के बाय अबाउ रहेगा तभी हमें बाय करना है, क्योंकि इट इज अ ब्रेकआउट लेवल। ऑल राइट देन, आई होप दैट बल्ब आइकन इज यू आर एबल टू yeah, obviously, because I know what you guys are going to ask me. That's why I'm pretty much sure कि I'll try to cover up most of your queries, हिम्मत. So अगर आपको और भी कोई डाउट्स आते हैं तो you can keep posted on the chat itself. So basically हमें क्या देखना है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, अभी जब भी हम चार्ट्स देखते हैं, और विल कम बैक टू दैट क्वाड्रेंट वाला थिंग लेटर ऑन इन दी एंड ऑफ द सेशन, तो आपको एक क्लियर कट में साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा फोकस डालूंगा। सो बेसिक जब हम चार्ट देखते हैं कोई भी ट्रेड ग्रुप पे, विल ट्राई टू सी कि कहाँ पे सेलर्स है, कहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। अभी जैसे मैंने अभी कोल इंडिया का चार्ट देखा तो यहाँ पे एक सेलर है, और यहाँ की मूवमेंट देखो, एक साइडवेज मूवमेंट है। जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन बताया कि साइडवेज मूवमेंट आई प्लान फॉर ब्रेकआउट, राइट। सो बेसिक क्या था हमारा कि रेड बॉक्स के ऊपर आई नीड टू प्लान इट फॉर माई ब्रेकआउट रेट। सो व्हाट विल बी माई एग्जीक्यूशन पैटर्न, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, क्या बताया, आफ्टर मार्केट बेसिस पे हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्टॉक्स टू फोकस पे हम थोड़ा बात कर रहे हैं अभी। जैसे देखो केस वन होता है एक्सट्रीम गैप अप हो गया, एक्सट्रीम फ्लैट ओपनिंग हो गई, स्लाइड गैप अप ओपनिंग हो गया। अभी क्या है, बेसिकली हमने कुछ स्टॉक्स डाले हैं, कोल इंडिया बाय अबाउट 219, एसएल 217, जो भी टारगेट है, ठीक है। अभी 219 का हमने बाय अमाउंट दिया है। अभी आज ओपन होता है चार्ट ऑलमोस्ट 219 पे ही ओपन हो जाता है, राइट। फ्लैट मतलब स्लाइड गैप अप ओपनिंग है, मींस यू कैन ट्रेड योर स्टॉक। नाउ विल कम ऑन टू 1 मिनट। सो ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड भी कर लिया, चलो आपने एट द एंड ऑफ 1 मिनट कैंडल ट्रेड कर लिया 219.5। सो आई ट्राई टू जूम इट अ बिट। और हमेशा जब भी आपको रेड बॉक्स दिखता है तो यू नीड टू प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन अबाउट इट। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे प्लॉट करना है आपको अगर पता नहीं होगा तो ऑल्ट एच है, या आप यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर ब्रेकआउट जोन 218.8 जो भी है। और व्हाट आई नीड इज द बेस्ट केस सिनेरियो, आई हैव मेंशनड यू द केसेस ओवर हियर। फ्लैट ओपनिंग या बिलो द यस्टरडे क्लोज, जो भी है आपका क्लोज है यहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे, या स्लाइड गैप अप ओपनिंग, बट दैट शुड बी लेस देन 1%। अगर आप एक्सट्रीम गैप अप ओपनिंग देखते हो, समझो अगर कोल इंडिया अगर यहाँ पे खुल जाता था, मतलब एक्सट्रीम खुल गया 218 पे 2%, 1% ऊपर, सो इट विल ट्राई टू कवर अप द गैप, राइट। सो सेम वेज आपका क्या चाहिए, ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग चाहिए, या जस्ट नियर बाय टू योर यस्टरडे क्लोज, और फिर क्रॉस करके नीचे से जाना चाहिए। जिस दिन क्रॉस करेगा ना उस दिन ही आपको प्रॉफिट अच्छा मिलने वाला है। सो विल ट्राई टू एनालाइज टू अलर्ट्स व्हिच वी आर गिवन, कोल इंडिया एंड पॉलीकैप, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा अलर्ट प्रॉपर चल गया था और क्यों चला था, ठीक है। सो जस्ट now yesterday's alert was Polycab, right? I guess Polycab and Dr. Reddy. Yes. So Dr. Reddy and Polycab, and one is Coal India, which was triggered today. Tata Motors obviously it did not trigger. So जब भी आप रेड बॉक्स देखते हो, सेलिंग जोन है ये। सेलिंग जोन अगर ऊपर के साइड पे ब्रेक होगा तो अपसाइड होगा, बाइंग जोन अगर नीचे के साइड पे ब्रेक होता तो डाउन साइड होगा। बट ये कब होगा, बेसिकली जब स्टॉक साइडवेज चल रहा है। जब स्टॉक रिवर्सल में चल रहा है वो हम बाद में केसेस देखेंगे एक फ्यू मिनट्स में। BSL इज बेसिकली बायर सेलर लाइन। सो BSL मीन्स व्हाट, कि जहां पे भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेटेड है वहां पे ये डायनामिकली मूव होगा। सो माइट बी मॉर्निंग में BSL was somewhere around here. Right now the BSL line is shifted down, so it is just as per the volume at a given price point. So it will act as a good support resistance line basically. And to get more details of the levels, you can directly click on the document sign mentioned over here. So once you click on the document sign, जो भी आपको डिटेल्स है, एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म्स है, ये सारे आपको यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, ठीक है। सो जब भी आप देखोगे तो इफ इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम बिलो, इट विल गो ऑन द अपर साइड, ऑल राइट। सो सेम वेज इफ आई सी पॉलीकैप, ये कल का अलर्ट था, राइट।
सो पॉलीकैब का यहाँ पे रेड बॉक्स था, राइट। यहाँ तक मुझे डेटा पता है पॉलीकैब का, मैंने आफ्टर मार्केट एनालिसिस में आपको स्टॉक्स टू फोकस में मिल गया। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, पॉलीकैब यहाँ पे खुल गया, देखो फर्स्ट कैंडल itself is opened below the line which I have marked, that is above the red box, right? So you are pretty much enough कि यहाँ पे आपका ट्रिगर हो गया। अभी ये चीज क्या होगा कि अगर ये वीडियो समझो, अगर 100 लोगों ने देखा ये वीडियो मेरा आज का वेबिनार, obviously the recordings will be provided for you to check it on the YouTube channel, but क्या होगा उसमें से 100 में से I know that there will be only 40 traders who will be actually understanding this language। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली भी ट्रेड करते हो तो मेक श्योर कि आप बस उस दिन का ओपनिंग प्राइस देखिए। आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अलर्ट आया है उस दिन का ओपनिंग प्राइस देखिए और कहाँ पे ओपन हो रहा है। समझो अगर स्टॉक यहाँ पे ओपन हो जाता था और यहाँ तक आ रहा है, तब तक ये बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। सो यहाँ पे मैंने क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया, चेक इफ बायर्स आर ऑलरेडी इन बिग प्रॉफिट। मतलब क्या, बायर्स और सेलर्स बेसिकली। अगर लेवल 2604 है, अगर आप देखोगे पॉलीकैप का लेवल था 2611, सो दैट इज बेसिकली अराउंड 2611 इज समवेयर अराउंड ईयर, राइट। सो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट लेवल है और यहाँ पे आपका रेड बॉक्स का लेवल है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर स्टॉक साइडवेज है तो यू विल बी प्लानिंग फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी स्टॉक नजदीक खुल रहा है तो बायर्स आर नॉट इन प्रॉफिट, और जब ये चीज जब फट से ऊपर ब्रेकआउट होगा तो इट वोंट टेक इनफ टाइम टू गिव यू अ ब्रेकआउट, क्योंकि देखो इधर मार्केट्स विल गो अप या तो मार्केट विल गो डाउन, टाइम पास करते नहीं बैठेगा। और अगर टाइम पास कर रहे हैं तो इट यू योर मेन एजेंडा इज टू ट्रेल योर एसएल। अगर समझो मेरा इनिशियल एसएल यहाँ पे, तो आई हैव टू डायरेक्टली ट्रेल माई एसएल नियर टू माई बाय प्राइस या नियर टू माई लेटेस्ट स्विंग लो, या रेड बॉक्स के नीचे भी अगर आप ट्रेल कर दोगे तो भी चलेगा। तो जहां पे आपको कैपिटल बचा सकते हो, दैट इज द मेन थिंग, कैपिटल बचाना होगा। सो दैट इज द क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड। सो ब्रेकआउट ट्रेड्स मुझे कैसे प्लान करने हैं, आपको अलर्ट दिया जाएगा, आपको बस रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स देखना है वो चार्ट पे है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे अगर नीचे स्टॉक खुल रहा है रेड बॉक्स के नीचे और नीचे से क्रॉस कर रहा है, इट हैज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग ऑन द अपर साइड। सेम वेज अभी डॉक्टर रेड्डी का क्या हुआ गया था, मैंने एसएल ट्रेल कर दिया था। नाउ ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाई, व्हाट वाज द रीजन टू ट्रेल दिस एसएल। और ऑब्वियसली देयर वर सर्टेन क्लाइंट्स हु आर होल्डिंग इट एंड दे एंडेड अप इन प्रॉफिट, नॉट एन इशू। मैंने मेरा ट्रेल एसएल लेके मैं निकल गया था, क्योंकि देखो इफ रूल्स आर रूल्स, अगर रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि देखो अगर इफ यू आर सीइंग दिस डॉक्टर रेड्डी, आई गेस यस्टरडे दिया था ये अलर्ट, सो इट वाज रेड बॉक्स समवेयर अराउंड ईयर। तो ये स्टॉक यहाँ पे खुला विथ स्लाइड गैप अप। अगर जब गैप अप ओपनिंग होता है तो मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग विथ स्मॉल रिस्क। जब भी गैप अप ओपन होगा, फ्लैट एक्सट्रीम गैप अप, ये केस टू केस 3 इज फेवरेबल, फ्लैट ओपनिंग बिलो और फ्लैट स्लाइड ओपनिंग गैप। क्योंकि ये चीज आपको अगर डिटेल में देखनी है तो ऑब्वियसली यू कैन चेक आ 30 दिसंबर वाला वेबिनार विच इज शेयर्ड ऑलरेडी इन दी ग्रुप। और अगर आप बाकी भी अगर आप फिर से ट्रेड करना, तो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्यूमेंट आप देखते नहीं हो, डायरेक्टली यू ट्राई टू गो एंड ट्रेड। और मेन प्रॉब्लम इज विद कि डायरेक्टली इफ यू आर ट्रेडिंग, यस यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग। सो द मेन प्रॉब्लम इज दी, अगर आप डायरेक्टली ट्रेड करते हो तो मेक श्योर ऑल्सो यू हैव सर्टन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टली आज मुझे एक दो मैसेज आ गया, सर मैंने निफ्टी ट्रेड कर लिया, लॉस हो गया। अभी देन द माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि डिड यू फॉलो एनी सेटअप, या कुछ था क्या आपके पास अंडरस्टैंडिंग। तो ही सेड कि नो सर आई जस्ट ट्रेडेड बिकॉज इट इज फॉलिंग। तो ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग, क्योंकि देखो ट्रेडिंग अगर आप ऐसे माइंडसेट से कर रहे हो तो इट वोंट बी सस्टेनेबल ट्रेडिंग। अगर आपको लंबा रेस का घोड़ा बनना है तो यू नीड टू ब्रश अप योर स्किल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है। अगर पढ़ने का इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली यू नीड टू गिव दैट सर्टन टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बिना प्रैक्टिस की एग्जाम में बैठ जाने वाले हो, तो ऐसा होने नहीं वाला है। तो वही है, कुछ हम रूल्स बनाए हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, और उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है, राइट। अभी जैसे डॉक्टर रेडी देखो स्लाइड गैप अप के साथ ओपन हो जाता है और डायरेक्टली 20 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ट्रेल माय इनिशियल एसएल इज हियर, आई ट्राई टू ट्रेल ओवर हियर। क्यों, क्योंकि अगर इधर से अगर इधर जाता है तो जरा हाई चांसेस की और नीचे चले जाएगा, जैसे आज का कोल इंडिया चला गया। तो वो ट्रेल आप करना जरूरी है। बट उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली हमारा टारगेट भी 84 या समथिंग था, 89 था।
तो आई गेस उधर चले जाता है। बट इफ यू आर ट्रेलिंग योर एसएल, ट्रेल एसएल हिट हो गया तो छोटा ही एसएल हिट होने वाला है। जहाँ पे आपका रिस्क पर ट्रेड 1000 था, यहाँ पे आपके हार्डली 100 या 200 रुपए जाने वाले। बट वही अपोजिट साइड पे इफ यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑन पॉलीकैप, देन इट यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस। तो हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है, मंथली आरओआई का सोचना है, ना कि डेली। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि सर मुझे डेली 2000 कमाना है, डेली 3000 कमाना है। सो दिस इज टोटली अ स्कैम। ऐसा कुछ नहीं होता कि डेली मुझे 2000 कमाना है। दिस इज नॉट द परफेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आप ट्रेड क्लू के साथ जुड़ना चाहते हो, तो मेक श्योर यू हैव दिस क्लियर कट इन योर माइंड सेट की डेली का आप साइड में रखो। यू हैव टू टारगेट ऑन मंथ आरओआई। जैसे मैंने आपको बल्ब आइगन में भी जो हमका हमारा अपडेट्स है, क्योंकि क्या होता है कि लोग लॉसेस ले नहीं पाते और ऑब्वियसली प्रॉफिट के टाइम बैठ नहीं पाते, तो वो एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है। बट यही चीज हमें फॉलो अप रखनी है जब आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड एज पर दी अलर्ट्स, ट्रेड अलर्ट्स आया है कोई ट्रेड अलर्ट अभी, और ऑलरेडी दीज आर अलर्ट्स पोस्टेड प्रायर टू द मार्केट। अभी प्रायर टू द मार्केट अगर कोई स्टॉक दिया जा रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। इफ इट इज ओपनिंग बिलो द स्टॉक, आई एम प्रीटी मच फाइन इनफ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर स्टॉक गैप डाउन होता है मैक्सिमम, सपोज योर बाय लेवल इज 100 एंड योर स्टॉक ओपन्स एट समवेयर अराउंड 90 या 95, मतलब ऑलरेडी 5% डाउन है, और फिर जाके अगर 100 ब्रेक कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि योर बायर्स आर ऑलरेडी इन बिग प्रॉफिट, सो दे वोंट बी होल्डिंग दैट ट्रेड्स मोर लॉन्गर। बट यही चीज अगर 100 का प्राइस अगर नजदीक ओपन हो जाता है 99.7, so it has good run up to follow up on, right? So that is the psychology behind every breakout trend. So breakout should happen just near to your buy price। जब near to your buy price, या सबसे बेस्ट केस है कि नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, so that is the best case scenario। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये सस्टेनेबल ही ब्रेकआउट होने वाला है। ऑब्वियसली 80% ऑफ द टाइम्स यू विल गेट अ गुड ब्रेकआउट, जहाँ पे आप 1.5-2% आराम से मिल सकता है। और बाकी टाइम यू कैन ऑब्वियसली कीप योर ट्रेलिंग एसएल। जब भी 1:1 आ जाता है, ट्राई टू ट्रेल इट टू योर एंट्री प्राइस, ताकि आपका कैपिटल भी सेव हो गया उसके बेसिस पे। सो दैट इज द थिंग। तो जब भी आप रेड बॉक्स देखते हो ब्रेकआउट ट्रेड है, तो रेड बॉक्स के ऊपर ट्रेड करना है। ग्रीन बॉक्स देखते हो ब्रेकडाउन ट्रेड है, तो ग्रीन बॉक्स के नीचे ट्रेड करना है। अगर बजाज फाइनेंस अगर आप कल का देखोगे, आई डोंट नो इफ देर इज अ स्क्रीनशॉट या ग्रीन बैंड है कि नहीं। सो कल का अगर बजाज फाइनेंस देखोगे, तो इट वॉज द सेम केस एज दिस थिंग। सो इट हैड कम इन एक्चुअली प्री वॉल्यूम स्टॉक। ठीक है, ऑब्वियसली न्यूज था, बट ये चीज देखो, जब भी ये ग्रीन बॉक्स निकला, और ये ग्रीन बॉक्स एंड ग्रीन बैंड यू विल बी गेटिंग प्री मार्केट बेसिस, मतलब मार्केट चालू होने के पहले ही आपको ये सारे लेवल्स अपडेट किए जाते हैं इवनिंग में। तो अभी बेसिकली मंडे के लेवल्स इट विल बी अपडेटेड बाय फ्राइडे इवनिंग इटसेल्फ। सो यू आर रेडी टू गो फॉर योर नेक्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग। सो यू कैन प्लान योर ट्रेड। सो जब भी आप ईओडी एनालिसिस करते हो, शाम में करो, मोस्टली इन द नाइट और बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स बाय 9, बिफोर 9 AM या 8:30 AM। और उसके बेसिस पे भी आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू दिस थिंग, रिवर्सल ट्रेड्स। जैसे मैंने आपको बताया, रिवर्सल ट्रेड्स में हमें मेन चीज क्या देखनी होती है? रिवर्सल ट्रेड्स में बेसिकली हमें मेन चीज देखनी होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, एज इन आई होप ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज प्रीटी मच क्लियर एट योर एंड। ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमें बस एक ही याद रखना है कि रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है, ग्रीन बॉक्स के नीचे सेल करना है। और उसी बेसिस पे, क्यों? क्योंकि जब ट्रैप हो जाएंगे सेलर्स, तो ऊपर के साइड पे प्राइसेस ब्रेकआउट होने वाली है। ट्रैप अगर बायर्स हो गए, तो नीचे के साइड पे प्राइसेस ब्रेकआउट होने वाली है। और जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन बताया, ब्रेकआउट कब देखना है? जब मार्केट साइडवेज है तभी ब्रेकआउट देखना है। तो करंट मार्केट सिनेरियो में यू विल बी गेटिंग गुड रिवर्सल ट्रेड्स। अभी रिवर्सल ट्रेड्स कब मिलेंगे आपको? जब प्राइजेस आर रिवर्सिंग फ्रॉम ग्रीन बैंड, मतलब प्राइस फॉल हो रहा है और ग्रीन बैंड पे आ गया है, तब हमें रिवर्सल प्लान कर रहा है। या प्राइजेस राइज हो रहे हैं वन वे और फिर आपका रेड बैंड पे आ गया, तो हमें रिवर्सल प्लान करना है। तो जस्ट टू चेक रिवर्सल स्टॉक्स, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो रिवर्सल में अच्छे होने वाले, तो विल ट्राई टू क्लिक ऑन आफ्टर मार्केट, देन आई विल क्लिक ऑन रिजल्ट्स, रिवर्सल, एंड देन आई विल क्लिक ऑन रिजल्ट्स। तो ये सारे स्टॉक्स जो है वो हमारे रिवर्सल में आ जाएंगे। Supriya is asking, please advise the reason for selecting Polycab yesterday so that we can get idea of selection. Stock selection was based on aftermarket. If you know that when you are selecting reversal stocks, अगर मुझे reversal stocks देखने हैं, तो मैं reversal का query select करूंगा और results पे देखूंगा। तो these are all reversal stocks. तो these you won't be trading for breakout। अभी इसमें भी क्या होता है कि
these are so many stocks. इसमें भी we can go and filter out our stocks which are the best for reversal. As I said, which will be the best for reversal, क्योंकि ये तो देखो ये हमने कोडिंग कंडीशंस दी हुई है और उसके बेसिस पे ये कंप्यूटर मुझे दे रहा है, सिस्टम दे रहा है बेसिकली कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके. बट सिंस वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन ऑल्सो एनालाइज फर्दर एज पर द मार्केट सिनेरियो. अभी जैसे मैंने अगर इन्फी देखा तो इन्फी वॉज बेसिकली फॉलिंग कंटिन्यूसली और आज ग्रीन बैंड पे आ गया. अभी ग्रीन बैंड पे आ गया तो ये रिवर्स तो होना चाहिए, बट ऑब्वियसली विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि क्या एग्जीक्यूशन पैटर्न है, क्या उसके पैटर्न है बेसिकली उसके बेसिस पे. तो एग्जीक्यूशन पैटर्न्स अगर रिवर्सल में बताया जाए तो इट इज ओनली डबल बॉटम और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट. दैट इज ओनली टू एग्जीक्यूशन पैटर्न्स आई नीड टू सी. एंड पॉलीकैप व्हाई इट वाज सिलेक्टेड, बिकॉज इट वाज इन साइडवेज जर्नी. और उस दिन अगर आप कल पता नहीं, ऑब्वियसली आई हैव नॉट द स्क्रीनशॉट, बट ब्रेकआउट एंड मोमेंटम अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो साइडवेज बने हैं मार्केट में. तो बेसिकली यू विल गो दो स्टॉक्स विच आर प्रीटी मच साइडवेज इन द मार्केट, और वो चीज आप ब्रेकआउट के लिए देख सकते हो. और उसके अंदर पॉलीकैब आया हुआ था और उसके कारण वो पॉलीकैब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स विच वाज देयर, एंड उसके लिए वो पोस्ट किया गया है पॉलीकैब उसमें. अभी आज अगर आप देखोगे तो ये चीज ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आज पोस्ट की गई थी ब्रेकआउट एंड मोमेंटम में. सो वन वाज मारुति. अभी मारुति में क्या चल रहा है आप देख सकते हो कि एक साइडवेज मोमेंटम चल रहा है और यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है. अगर आप देखोगे ग्रीन बॉक्स टूटने के बाद थोड़ा मोमेंटम आया है नीचे के साइड पे, बट देखो क्लियर कट स्ट्रक्चर तो है नहीं इसमें कि ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम 8477 और उसके बाद ब्रेक कर रहे हैं. तो ऑलरेडी द सेलर्स आर मेकिंग प्रॉफिट, तो डाउन साइड विल बी एग्जॉस्टेड, राइट. सो ऐसे ही हमें ट्रेड करने हैं. अभी देखो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है, एक वन वे 312 से लेके 314.5 चले जाता है. अगर फिर से रिवर्स होके चले जाता था तो एक ग्रीन रेड बैंड पे आराम से चले जाता था. But when it is breaking out on the upper side, try to see that your stop loss is very small. So once it goes on the upper side 1% या ऑलमोस्ट 1:1.15, तो आप सीधा आपका एंट्री पे स्टॉप लॉस लाके रख दो. सेम वेज टीवीएस मोटर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप खुल गया. जैसे मैंने बताया कि गैप अप खुलता है स्टॉक तो हमेशा गैप अप बेरिश हो जाता है, मतलब इट विल ट्राई टू फिल अप द गैप एंड इट माइट रिटर्न और इट माइट गो ऑन द डाउन साइड. तो दिस वोंट वर्क, गैप अप थियरी वोंट वर्क, क्योंकि गैप अप हमेशा केस वन में क्या होता है, इट इज मोर देन 1% एंड ऑलरेडी द बायर्स और सेलर्स आर इन गुड प्रॉफिट. सो इफ दे आर नॉट इन बिग प्रॉफिट दे विल होल्ड देयर ट्रेड्स. दैट इज द मेन रीजन यू नीड टू कीप ऑन ट्रैक अबाउट इट. निफ्टी बैंक निफ्टी भी हम चेक करेंगे एक फ्यू मिनट्स में. जस्ट आई कवर अप दिस थिंग. अभी सेम वे अमर राजा बैटरी यहाँ पे था, रेड बॉक्स था, स्ट्रेट अवे वो निकल गया. तो ऑब्वियसली दीज स्टॉक्स आई विल बी गेटिंग वन डे प्रायर इटसेल्फ. ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आई विल बी गेटिंग इन ब्रेकआउट मोमेंटम. लाइव मार्केट में जो भी स्टॉक्स है बेसिकली ऑब्वियसली हम कुछ बेस्ट स्टॉक्स भी देते हैं, तो वो भी सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर है. और रिवर्सल कंसेप्ट पे, अभी रिवर्सल कंसेप्ट में हमें देखना है तो बेसिकली क्या देखना है, जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं और जो स्टॉक्स ग्रीन बैंड पे बने हुए हैं. अभी नाउ दिस वाज वन स्टॉक विच आई वाज पर्सनली आल्सो सीइंग कि एचडीएफसी बैंक अगर ये चीज यहाँ पे सस्टेन कर देगा, और यहाँ पे मैंने अगर टेक्निकल ऑप्शंस लेवल लगाए तो यस्टरडे क्लोज के बाद देखो यस वीकली सपोर्ट तक कोई एक बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये आराम से आपको एक अप रैली मिल जाती थी विथ स्मॉल लॉस ऑफ 3 या 4 पॉइंट्स. सो दिस हैज नॉट हैपन येट. तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी प्रेशर में, तो एचडीएफसी बैंक विल बी द मेन थिंग हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड इट बेसिकली. तो अगर इसमें डबल बॉटम या अगर सस्टेन कर जाता था ऊपर के साइड पे तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो एंड कीप अ ट्रैक अपॉन. डॉक्टर रेडी सेम वेज आपको कोई ये था नहीं, क्योंकि रेड बैंड के ऊपर जाना चाहिए था. बजाज फाइनेंस नेगेटिव न्यूज, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये देखो फर्स्ट बाउंस आ गया फिर से नीचे, तो इट हैज टू स्पेंड नाउ मोर देन 3-4 days, क्योंकि नेगेटिव न्यूज है स्टॉक में. तो ऑब्वियसली एक बार सस्टेन हो गया तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि दिस विल गो एंड हिट इट वंस अगेन ऑन दी अपर साइड आराम से, क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है तो लोग एक्यूमुलेट करने के लिए सोचते हैं. अभी ये चीज भी एशियन पेंट्स था एक जो कंटिन्यूअसली गिर रहा है, कल के दिन में एक रिवर्सल आ गया, कल आज फिर से ब्रेकडाउन दे दिया. अब ये ब्रेकडाउन शुड बी ट्रेड, तो नो. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी द स्टॉक इज ऑलरेडी इन द डाउन मोड. इफ यू आर ट्रेडिंग द ब्रेकडाउन, ट्रेड विथ हाफ ऑफ योर क्वांटिटी विच यू यूजुअली ट्रेड. सो दैट इज द थिंग. अभी निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आपको चेक करते हैं, चलो एक निफ्टी बैंक निफ्टी का भी देखते हैं. जैसे हमने एक रूल बनाए थे डॉटेड लाइंस के, सो विल जस्ट गो एज पर द रूल्स एंड विल चेक कि क्या ये फॉर्मेट हमारा बनते जा रहा है, क्या ये कंसेप्ट हमारे बनते जा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में. तो निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव एनालिटिक्स में हमने पहला स्टेप क्या दिया था कि
वॉच आउट फॉर प्राइस सस्टेनिंग अबव और बिलो डॉटेड लाइंस। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं कि जैसे ही रेड डॉट्स आ गया सेल कर दिया, जैसे ही ग्रीन डॉट्स आ गया बाय कर दिया। ऑब्वियसली आई हैव बीन ट्रेडिंग, आई हैव बीन टेलिंग इट ऑलमोस्ट इन ऑल द वेबिनार्स फ्रॉम सिंस डे वन, की जब से हमने वेबिनार स्टार्ट किया है, कि जब भी रेड बैंड आता है, रेड डॉट्स आता है, इट विल चेंज द कलर, क्योंकि ओआई लाइव ओआई है और ऊपर नीचे प्रेशर होते रहेगा उसका। बट हमें क्या करना है, हमें 40-30 मिनट्स उसके अंदर रुकना है, उधर रेंज ब्रेकआउट है क्या देखना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं, तो इट विल बी वेट फॉर 30-45 मिनट्स जब भी डॉट्स आते हैं। नाउ द सेम थिंग इज, जब डॉट्स आ तो गए हैं, क्या ये डॉट्स एक इंपॉर्टेंट ट्रेड क्लू लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं? अभी जैसे यहाँ पे रेड डॉट्स आ गए, ठीक है, ये माइट भी ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, बट आप ये चीज से समझो कि ये डॉटेड लाइंस आ गए। अभी इसके बाद अगर ये चीज अगर वीकली सपोर्ट डेली सपोर्ट पे है, तो मैंने नेक्स्ट हमने मार्क किया था कि ट्राई टू सी वहां पे एक बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो एज इन एक रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ पे। अगर रेंज ब्रेक करके जा रहा है ऊपर के साइड पे, देन आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड टू बाय। जब भी एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनेगा आपके रेंज के ऊपर, तो आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड टू बाय ऑन दैट डॉटेड लाइंस। तो नहीं तो क्योंकि क्या होता है, आप ऑप्शन बायर हो, यू आर एन ऑप्शन बायर। if you are entering in the sideways market, it will end up in your theta decay thing. So that is the thing you need to keep on tracking onto this. So the first step is always check कि if the dotted lines are made, और वो डॉटेड लाइंस के ऊपर नीचे अगर प्राइस 40-45 मिनट्स एक सस्टेन कर रहा है, तो यू आर प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन दोज डॉट्स। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आते बराबर यू ट्राई टू, तो क्योंकि वो स्कैल्प ट्रेड हो जाएगा, इट विल बी अ प्योरली स्कैल्प ट्रेड इफ यू आर डूइंग just directly onto this thing. So check dotted lines at major support resistance zones. So now we'll check to so we'll try to see some indexes, index images as well, कि जो ये वीक में अपडेट हुए थे। सो बेसिक अगर आप मैं सेकेंड जैन का देखूं, और नाउ विल कम टू आवर सेटअप्स। ओके, दिस वाज सेकेंड जैन बैंक निफ्टी। इसमें क्या हमें देखना था कि पहले तो डॉटेड लाइंस आ गए, 30-40 मिनट्स के लिए सस्टेन कर गए। Now see here, dotted lines have come. Now first green dots have come. Did it sustain above it? It is making a good square pattern. अभी रेड डॉट्स भी है, ग्रीन डॉट्स भी है। यहाँ पे क्या है, रेड बॉक्स है, मतलब सेलिंग जोन है। रेड बॉक्स के ऊपर हम ऐसे बाय करते हैं, राइट? मतलब जब प्राइस क्रॉस करेगा तभी बाय करेंगे, राइट? तो ये चीज तो हुई नहीं थी उस दिन। अभी आप देखोगे कि एक क्लियरिटी है आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट? और उसके साथ आपका रेड बॉक्स भी है। तो रेड बॉक्स है, रेड डॉट्स है, अभी यहाँ पे ग्रीन डॉट्स भी है, मतलब बाइंग प्रेशर भी बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्रीन भी है रेड भी है, क्या करूं? तो जब भी ब्रेक डाउन होगा कोई भी पैटर्न के साथ, अभी पैटर्न्स कौन से हैं आपके, जैसे मैंने आपको बताया क्लियरली कि एक तो होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जो आप यूजली आप ऐसे ऐसे ट्रेंड जा रहा है और फिर ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, सॉरी। और उसके अपोजिट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी होता है, कि ट्रेंड में जा रहा है निफ्टी, जैसे अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसके बाद ऊपर चलेगा। तो यही चीज हमें फॉलो अप रखनी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन पैटर्न अलोंग विद द डॉट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब वो चीज होगी तो ही द डॉट्स विल वर्क, एंड नॉट जस्ट लाइक डायरेक्टली ट्रेडिंग ऑन टू इट। जैसे यहाँ पे देखो, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, सस्टेन हो गया, और बाद में जो भी है नीचे चला गया प्राइस। सो मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग एट द मनी ऑप्शंस, क्योंकि लोग भी बहुत फार ओटीएम जाएंगे तो इट वोंट वर्क इन योर फेवर बेसिकली। सो वही चीज हमें ट्रैक पे रखनी है कि आप एट द मनी पे ट्रेड कीजिए। अगर रेड डॉट्स पे है तो रेड डॉट्स के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो भी चेक करें। डायरेक्टली गोइंग एज पर द रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स, इट वोंट बी इन योर फेवर बेसिकली। सो अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आप मेक श्योर यू आर देयर विथ योर एग्जीक्यूशन पैटर्न एज वेल। एक मिनट, नाउ चेकिंग ऑफ टुडेज बैंक निफ्टी चार्ट। अभी देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे सुबह क्या हो गया, डायरेक्टली सुबह आते बराबर रेड डॉट्स हो गए। सो शुड आई ट्रेड सच सेटअप्स? नो। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो रेंज ब्रेकआउट या नो काइंड ऑफ अ एनवाई पैटर्न, या जो भी पैटर्न है, कोई पैटर्न नहीं है, तो यू जस्ट गो कांट गो एंड डायरेक्टली ट्रेड। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है नीचे बैंक निफ्टी और साइडवेज जोन बहुत ज्यादा। अभी ये प्रॉपर ब्रेकआउट जोन है, बट क्या यहाँ पे
कोई डॉटेड लाइंस था तो नहीं था, प्लस यहाँ पे DSWS नो डाउट था। तो देयर वर चांसेस कि एक तो अपसाइड जाएगा या तो रेंज के बाद डाउन साइड जाएगा, क्योंकि एक बार हॉल्ट हो जाता है कोई भी इंडेक्स कोई भी चार्ट, तो ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन इंडेक्स के लिए अलग होती है और स्टॉक्स के लिए अलग होती है। सबके लिए प्राइस एक्शन सेम ही रहती है, बस उसके अंदर वॉलीटिलिटी अलग रहती है। जैसे आप अगर निफ्टी ट्रेड करोगे तो निफ्टी में उतनी वॉलीटिलिटी है नहीं, बट बैंक निफ्टी इज प्रीटी मच वॉलेटाइल। आपको क्विक टारगेट्स, क्विक स्टॉप लॉसेस जो भी है वो सब कुछ क्विक मिलेगा। एटीएम स्ट्राइक्स क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एटीएम स्ट्राइक्स हमेशा आपकी, नो डाउट आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा हो गए, लॉसेस भी इंटैक्ट रह गए, बट जब आप ओटीएम जाते हो, ओटीएम में क्या होता है कि इवन इफ इट फॉल्स, even if it goes against slight against your price, it will give you a heavy loss in OTM। क्योंकि क्या होता है कि आप और मूवमेंट भी नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट भी उतना नहीं बना पाओगे और आप लॉस भी नहीं आपको लॉस भी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ओटीएम में। इसलिए मैं एट द मनी प्रीफर करता हूँ, और जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर है दे गो एंड ट्रेड इट इन द मनी। क्यों? क्योंकि वहां पे थीटा डीके सबसे लेस रहता है, तो थीटा डीके इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन बायर्स है जो हमें भी आते हैं क्वेरीज की, सर ऑप्शन अलर्ट्स का कैसे करना है, क्या करना है, तो वी आर ऑल्सो फिगरिंग इट आउट। क्योंकि क्या होता है कि इट इज अ रिस्की थिंग टू गिव ऑब्वियसली, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है दे वोंट बी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू गो एंड गो अप विद द ऑप्शंस। आधे लोग को लगता है कि नहीं प्राइजेस तो मूव हो गया बट मेरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट में, मुझे तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरे फेवर में मूव हुआ बट प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज थीटा डीके, दे डोंट नो व्हाट अदर कॉन्सेप्ट्स आर। सो दैट इज द मेन टास्क फॉर अस एज वेल एज ट्रेडर, एज वेल एज गिविंग अलर्ट्स एज वेल। क्योंकि इंडेक्स, नो डाउट दोज हु आर ट्रेडिंग इंडेक्स, आई हैव गिवन दी सेटअप्स की डॉटेड लाइंस है जहाँ पे भी फॉर्मेशन आ रहा है आपका, जैसे फॉर्मेशन एज इन सेम सिंपल फॉर्मेशन है जहाँ पे आपको डॉटेड लाइंस पे 30-50 मिनट सस्टेन करना है। उसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो, जब भी आप बाय करते हो तो मेक श्योर व्हाट आर योर एग्जीक्यूशन पैटर्न्स। एक तो होगा आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और दूसरा होगा रेंज ब्रेकआउट। सिमिलरली जब आप सेल करोगे तो इट विल बी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, सेम वेज रेंज ब्रेकडाउन। मतलब नीचे के साइड पे जब रेंज टूटती है तो रेंज इज व्हाट 30-40 मिनट्स की एक रेंज बनेगी, उसके बाद एक ब्रेकडाउन आएगा। तो ये हमेशा होने वाला है, और अगर ये नहीं हो रहा है तो ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दैट ट्रेड, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है, ना कि साइडवेज मूवमेंट में। तो हमेशा समझो अगर आपके ग्रीन डॉट्स यहाँ पे बन रहे हैं, सो सपोज योर ग्रीन डॉट्स आर इन द मेकिंग ओवर ईयर, सो सपोज देयर आर रेड डॉट्स, और आपकी प्राइस वन वे ऐसे ऐसे ऊपर करके रेड डॉट्स पे सस्टेन करती है, एक रेंज बनाती है, तो ट्राई टू सी दिस इज द रेंज। इसके नीचे जब भी एक रेड कैंडल क्लोज होगा ऑन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में चलेगा, तब जाके आपको सेल ट्रेड प्लान आउट करना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रेड डॉट्स के ऊपर होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ रेंज ब्रेकआउट। तो जो हम मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज रेंज ब्रेकडाउन बेसिकली। और सेम वेज अगर समझो ऊपर जा रहा है प्राइस और अगर रेड डॉट्स आ गए, तो ट्राई टू सी कि अगर उधर कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन बन रहा है तो यू कैन ऑल्सो प्लान आउट फॉर अ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। तो एग्जीक्यूशन पैटर्न अलोंग विद दिस डॉट्स दैट विल बी योर कोर फोकस एज अ ट्रेडर इटसेल्फ। एंड डायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली जाके ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, थिंकिंग दैट इट विल गिव मी ह्यूज प्रॉफिट्स, तो मेक श्योर यू कैन ऑल्सो गेट ह्यूज लॉसेज एज वेल। क्योंकि डायरेक्टली आप जाके ट्रेड नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप जाके स्टॉक्स पे ट्रेड कीजिए, कुछ इशू नहीं, क्योंकि स्टॉक्स आर सेफर साइड टू ट्रेड, बट ऑन इंडेक्स यू नीड टू बी प्रीटी मच श्योर। क्योंकि आप अगर कोई भी ब्रोकर हाउस देखोगे या कोई भी होगे, दे डोंट ट्राई टू एंटरटेन पीपल ऑन इंडेक्सेस। क्यों? क्योंकि मेजर पब्लिक को लगता है कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी पैसा बना के देगा, बट क्या आपको स्टॉक्स पैसा बना के नहीं दे रहा है? क्या आपको बाकी चीजें पैसा बना के नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं है। तो इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन बैंक निफ्टी, फोकस ओनली एज पर द एग्जीक्यूशन पैटर्न एंड ट्राई टू ट्रेड एज पर एवरी लॉजिक पॉसिबल। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ये चीज में घुस जाओगे, यहाँ पे अगर जाके आप कॉल लोगे, तो क्या होता है थिंकिंग कि ऐसा होगा, तो नहीं। जब यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है उसके बाद आप कॉल ले लो। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। या यहाँ पे अगर रेड कैंडल क्लोज हो गया उसके बाद आप पुट ले लो, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है। एक बार निकल गया स्टॉक रेंज से तब जाके ट्रेड करो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसके
के एग्जैक्टली अपोजिट साइड का जो भी आपको स्विंग लो है, स्विंग आया उसके हिसाब से। सो मेक श्योर ऑफ दैट, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो ही आपका प्रीमियम फटाफट भरने वाला है, नहीं तो आपका प्रीमियम घटते जाएगा और आखिर में जाके अगर जा रहा है ऊपर तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी थीटा डीके हो जाएगा और यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट इटसेल्फ। सो जब आप ये चेक करोगे इंडेक्सेस में, तो यही चेक करना है कि ग्रीन डॉटेड लाइंस के बाद हमें चेक करना है कि डॉटेड लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद एनी ट्रेड क्लू लेवल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आपके पास डबल कंफर्मेशन होगा कि ग्रीन डॉट्स भी आ गए, चलो समझो, और प्लस अगर यहाँ पे डेली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है और उस हिसाब से है, तो यू आर कैन प्लान एंड गो आउट फॉर अ रिवर्सल ट्रेड या जो भी ब्रेकआउट ट्रेड आप प्लान कर रहे हो, तो वो चीज आप इजीली प्लान कर सकते हो। सो लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स फ्रॉम दिस वीक एज वेल, कि 3 जनवरी का आई गेस एक बैंक निफ्टी का था, तो वी चेक कि कहाँ पे वहां पे एसएल था या टारगेट था। लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो, बेसिकली फर्स्ट ग्रीन डॉट्स आ गए, तो ये ट्रेजेक्टरी क्या थी? अपसाइड की थी, तो शुड वी ट्रेड? नहीं, रेंज ब्रेकआउट नहीं था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं था, राइट। अभी नेक्स्ट क्या हो गया? यहाँ पे गिरा, ग्रीन डॉट्स आ गए, राइट, प्रिटी मच इनफ, क्लियर कट है ये स्क्वायर, और यस्टरडे क्लोज भी है, मतलब एक ट्रेड क्लू लेवल के साथ यू आर गेटिंग दिस ग्रीन डॉट्स, राइट, एंड प्लस देर इज अ रेंज काइंड ऑफ फॉर्मेशन बीन प्रेजेंट ओवर हियर। सो दैट टाइम आई विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो और यहाँ का आप एसएल रखो, या अगर आप रिस्क भी ले सकते हो तो यहाँ का भी रखो। सो मेन एजेंडा यही होता है, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो कि ऑलरेडी अगर नीचे जा रहा है तो यू थिंक कि पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, सो दैट इज नॉट द केस। वेट फॉर 30-40 मिनट्स, उसके बाद आप चेक करो कि कहाँ पे रेंज ब्रेक कर रहा है, और उसके बाद ही आप आपका प्लान आउट करो, और उसके नीचे आप ट्रेड क्लू के लेवल के नीचे रखो और डॉटेड लाइंस विथ योर ट्रेड क्लू लेवल, सो दैट विल बी द क्रक्स टू योर ट्रेड फॉर ट्रेडिंग इंडेक्स। और वही चीज हमने लास्ट वेबिनार में भी एक्सप्लेन की थी इन डिटेल। नो डाउट मैं आज के वेबिनार में उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ये पूरे डॉक्यूमेंट के, क्योंकि 30 दिसंबर वी हैड ऑलरेडी explained this in detail, but obviously going ahead we'll try to once again discuss in on this in detail as well, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी, और प्लस वी हैव आवर Q&A सेशंस रनिंग ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग एवरी डे बेसिकली वी हैव अ Q&A सेशन आफ्टर मार्केट, जो 4 बजे के बाद होता है, स्पेशली फॉर डेमो यूजर्स यू कैन गेट इट। तो सेम चीज है, और उसके अंदर भी आप अगर डॉटेड लाइंस, ये आप या ध्यान रखो कि ट्रेड क्लू लेवल पे आपको वो चीज मिलनी चाहिए। अभी एक और एक देखते कल का, अगर कोई है आपके पास कंसेप्ट, तो विल सी टू इट। तो कल के दिन में भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि सर बहुत सारे ग्रीन डॉट रेड डॉट्स आ गए। अभी जैसे ये रेड डॉट आ गया और ये एक मूवमेंट आ गई, ठीक है। अभी क्या ये रेड डॉट्स कोई ट्रेड क्लू लेवल के साथ मर्ज है क्या? तो नहीं है। सो दिस वोंट बी योर एक्चुअल ट्रेड्स। नाउ स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग ओवर हियर, नाउ सी हियर इट इज सस्टेनिंग गुड इनफ, अच्छा है, रेंज बना के बैठा है यहाँ पे 30-40 मिनट्स पे। क्या उसके बाद रेंज के बाद एक फर्म कैंडल क्लोज हुआ है 5 मिनट पे? तो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड डॉट्स भी चले थे, और दिस इज 5 जनवरी चार्ट, मतलब कल का ही बैंक निफ्टी का चार्ट है जो हम एनालाइज कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ग्रीन डॉट्स, ग्रीन कैंडल 5 मिनट का क्लोज हुआ? तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली उसके बाद जाके फिर से नीचे क्लोज हो गया, तो नॉट एन इशू। उसके बाद क्या होता है, फिर से रेड डॉट्स आते हैं। अभी ये वाले रेड डॉट्स देखो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, डेली सपोर्ट के साथ। नाउ सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर, दिस इज काइंड ऑफ अ साइडवेज रेंज विच इज इन द मेकिंग, राइट। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेकडाउन आ जाता है। तो जब आपके लेवल्स के साथ कोई ग्रीन और रेड डॉट्स है, दैट टाइम आई एम प्रीटी मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन माई ट्रेड। और अगर उसके साथ अगर आप लाइव ओआई चीज भी आप अगर ये करोगे, मिक्सअप करोगे, लाइक इफ यू, दिस इज ऑब्वियसली सिंपल, बट लाइव ओआई के साथ और आपको जंक्चर पता चलेगा कि लाइव ओआई में मुझे क्या देखना है। अभी लाइव ओआई के लिए मैंने क्या बताया, इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस के लिए लॉन्गेस्ट ग्रीन बार मुझे फर्स्ट देखना है कि कहाँ पे मेरा मेजर सपोर्ट जोन है, और लॉन्गेस्ट रेड बार मुझे देखना है। अभी आज का अगर मैं लाइव ओआई देखूं, तो लॉन्गेस्ट अगर ग्रीन बार देखोगे एज ऑफ नाउ इट इज एस 42,000, और उसके बाद 42,000 पे ही सेलिंग है। अगर लास्ट 15 मिनट्स में चेक करोगे तो सेम वे, सॉरी 12 जन मुझे देखना है, मतलब लेटेस्ट वीकली एक्सपायरी, तो 42,000 इज अ गुड सपोर्ट जोन। पर क्या प्राइस आपकी 42,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है? तो नहीं कर रही है अभी तक। और प्लस अगर आप चेक करोगे बाकी टाइम पे, अगर लाइव हुआ है, तो ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। और अगर आज का भी अगर फॉल देखा जाए, तो कल अगर आपने
ट्रैक किया होगा ग्लोबल मार्केट, सो दे वर आल्सो डाउन 1.5%। सो उसके कारण भी अपना मार्केट भी प्रेशर में आने ही वाला था और सेलिंग वाज प्रीटी मच लाइकली। बट ऑब्वियसली इफ मार्केट्स आर फॉलोइंग सिंस लास्ट 3-4 days, देन वी कैन प्लान आउट फॉर रिवर्सल एट मेजर जंक्चर। अगर रिवर्सल आता है वेल इनफ, कुछ पैटर्न मिलता है वेल इनफ, तो वी कैन प्लान इट लेटर ऑन एज वेल। उत्कर्ष, फॉर लर्निंग पर्पस ट्राई टू ट्रेड विथ ओनली वन लॉट, डोंट गो विथ मल्टीपल लॉट्स। क्योंकि क्या होता है कि आप स्टार्ट में ही मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करोगे, और जैसे मैंने आपको पैटर्न बताई, ये सब जब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जब ये सारे टिक मार्क हो गए तो ही यू कैन गो इनटू एनी ट्रेड। जैसे मैंने अभी प्योरली, अगर अभी के टाइम में अगर मुझे बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, तो मैं पहला क्या देखूंगा? फर्स्ट स्टेप। माई फर्स्ट स्टेप विल बी ऑन ट्रेडिंग इंडेक्स। माई स्टेप 1 इज क्या? वॉच आउट फॉर सस्टेनिंग। अब अगर समझो डॉट्स आते हैं, तो क्या डॉट्स के ऊपर 30 या 45 मिनट तक वो सस्टेन कर रहा है साइडवेज? अगर कर रहा है तो ठीक है, तो मेरा 1 टिक हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है मेरा? सेकेंड स्टेप इज बेसिकली व्हाट? चेक डॉटेड लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद एनी ट्रेड क्लू। अगर ट्रेड क्लू लेवल के साथ कोई कोइंसाइड कर रहा है तो सेकेंड कंफर्मेशन हो गया। थर्ड कंफर्मेशन क्या होता है हमारा? कि बेसिकली चेक इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, कहाँ पे मेजर ग्रीन बार है, मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है, और लास्ट 15 मिनट्स में ओआई कंफर्मेशन क्या बता रहा है। तो मैं थर्ड स्टेप में क्या करूंगा? नेक्स्ट इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस ओपन करूंगा और लास्ट 15 मिनट्स चेक करूंगा, लास्ट जो टाइम फ्रेम है चेक करूंगा, और नोट डाउन करूंगा कि कहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम सपोर्ट बन रहा है। सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप। और उसके बेसिस पे ओनली यू विल गो टू बाय एज पर व्हाट द एग्जीक्यूशन पैटर्न। जैसे मैंने बताया, बाय कब करना है? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकआउट। सेल कब करना है? ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या रेंज ब्रेकआउट। तो दिस इज प्योरली फॉर दोज गाइज हु आर एक्चुअल ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं। खुद का भी उनका भी सेटअप होगा, ऑब्वियसली देयर आर मेनी सेटअप्स इन दी मार्केट, बट हमें पता नहीं रहता कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता। बट ऑब्वियसली दीज ट्रेड क्लू सेटअप्स विच वी आर ट्रेडिंग आर बैक टेस्टेड सेटअप्स, और हमने ओवर एंड ओवर अगेन ये चीज देखी हुई है, इसलिए वी आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट इन अ डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू। तो ये चीज आप देख सकते हो जब भी ये चीज होगी। और प्लस वी चेक्ड ऑन दी लास्ट दिस थिंग एज वेल कि कौन से केसेस थे, उस हिसाब से अगर आप 2 जनवरी का भी अगर आपने जैसे देखा होगा निफ्टी का चार्ट, तो उसमें भी हमने वही चीज, आप अगर देखते हो तो वही चीज आप अगर चेक कर सकते हो, तो उसमें भी सिमिलर कंडीशन था कि जहाँ पे फर्स्ट टिक हमारा कब आया? फर्स्ट ग्रीन डॉट्स यहाँ पे आ गए, देखो। तो ग्रीन डॉट्स क्या आपके ग्रीन डॉट्स इसके साथ थे? कोई कन्वर्स थे कोई ट्रेड क्लू के साथ, लेवल्स के साथ? नहीं। ये रेड डॉट्स नहीं थे, ये रेड डॉट्स है, ये रेड डॉट्स है। उसके बाद देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया आपका, सॉरी दिस थिंग। सो दिस इज योर ट्रेंड लाइन, करेक्ट। और यहाँ पे समवेयर अराउंड आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया। और जब भी आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है, आपका लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है? ये होता है, राइट? स्विंग स्विंग लो, स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस होता है, और अबाउ एनी ट्रेड क्लू लेवल। और उसके हिसाब से ही आप यू कैन गो एंड प्लान आउट फॉर योर ट्रेड्स। अभी वही चीज हमें हर टाइम वही देखनी है कि जब भी आपके ट्रेड क्लू लेवल कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं आपके डॉटेड लाइंस, देन ओनली इट विल बी मोर दिस थिंग प्रॉफिटेबल टू यू, बिकॉज यू हैव एडेड कंफर्मेशन इन योर ट्रेड। और जब एडेड कंफर्मेशन ट्रेड्स पे मिलते हैं तो ही इट इज प्रीटी मच गुड टू ट्रेड। सेम वेज आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, सेम वेज जैसे मैंने बताया रिवर्सल ट्रेडिंग का जैसे स्टॉक्स का था, जो हमारा एक ही कंसेप्ट रहा है आज का, जहाँ पे हम स्टॉक्स देखते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, आफ्टर मार्केट रिवर्सल। सो क्या देखते हैं वहां पे? ब्रेकआउट ट्रेड्स कौन से? प्राइस ब्रेकआउट एंड मोमेंटम। और रिवर्सल ट्रेडिंग इज बेसिकली रिवर्सल। सो बाय व्हाट? प्राइस रिवर्सल अबव ग्रीन बैंड, सेल व्हेन प्राइस रिवर्सल बिलो ग्रीन बैंड। सो विल ट्राई टू सी कि कौन से ब्रेकआउट और रिवर्सल के थे। सो जस्ट लेट्स चेक सम एग्जांपल ऑन आफ्टर मार्केट रिवर्सल। सो वी हैव गॉट JSW स्टील। तो जैसे JSW स्टील आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल में। एंड यस्टरडे ये 5 तारीख का अलर्ट था, अलर्ट नहीं सॉरी 5 तारीख का ये आफ्टर मार्केट क्वेरी में आया हुआ था एक स्टॉक, जो आपको डबल बॉटम बना के ऊपर के साइड पे रिट्रेसमेंट हो गई। तो ये चीज आपको मेन एजेंडा वही है कि ये चीज आपको क्लियर कट बताएगी कि कहाँ पे रिवर्सल आने की लाइकली ज्यादा हो जाती है। और अगर आप ये भी देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, जो ट्राइंगल ब्रेकआउट जिसे हम बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गोइंग एज विदाउट एनी एग्जीक्यूशन पैटर्न, अगर आप ट्रेड कर रहे हो चार्ट से, इट इज यू नीड टू चेक एग्जीक्यूशन पैटर्न। अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप ट्रेड करते हो तो वी आर ट्राइंग टू गिव दैट एंट्री प्राइस विच इज नियर बाय, विच कैन हैपर नियर बाय टू योर एग्जीक्यूशन पैटर्न। सो इट्स नॉट लाइक कि आपका अलग कुछ रहेगा। तो जो भी आप अगर पॉलीकैप भी देखोगे तो नियर बाय टू योर ब्रेकआउट लेवल इज योर एग्जीक्यूशन पैटर्न और ब्रेकआउट पैटर्न जो भी है।
So you can directly go and keep follow up on that as well. जो अगर if you are trading as per the और positional alerts के लिए you can directly follow up onto the group, जहाँ पे आपको directly group में entry SL जो भी prices है वो आपके दिए जाते हैं. ठीक है. YC DATR is basically yesterday close and daily ATR is basically एक average true range होता है. हर स्टॉक का एक लिमिट होता है कि उधर तक वो ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी रखता है. सो लाइकवाइज यू कैन टेक योर ट्रेड्स एज वेल. बट DATR क्या आजकल वॉलेटाइल मार्केट है तो ऊपर नीचे होने ही वाला है. बट वही चीज आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो DATR तक चले जा सकता है स्टॉक. अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे JSW स्टिल गॉन टिल DATR और एक कॉमन इंडिकेटर है फॉर लर्निंग पर्पस. H and N means Amudani is saying H and N means what is H and N? Just try to elaborate on this thing on the chat itself. Sandeep, I hope you are trading as per the concept which are mentioned over here. अगर कुछ भी doubts आते you can connect over the WhatsApp support number which is mentioned in the login page. Max pain is basically that level wherein it will attract the prices if they have gone away from that particular. So max pain एक ऐसा level है that will act as a magnet. अगर price दूर चले जाता है max pain के तो it will try to attract towards the max pain level. And those guys, those new demo users, try to log into your TradeClue ID. अगर आप trade कर रहे हो, आप ये चीज फॉलो अप रखो. इफ यू नीड दिस डॉक्यूमेंट यू कैन आई विल अपलोड इट इन वंस अगेन इन दी WhatsApp groups. So you can go through it. If you have any doubts, you can connect with me over WhatsApp, and you can directly contact us as well. You can also connect on the Q&A session wherein you can directly one-to-one ask our traders what are your queries, what are the doubts you are facing. और प्लस जिनको भी लैग आ रहा है सिस्टम में तो मेक श्योर इट इज अ लाइव टिक्स आपको सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को ही अवेलेबल है. Obviously, the demo users won't be having live access to live chats, but demo users will have access to your alerts. That is for 7 days time period, and that will be in the WhatsApp group itself. So I hope अगर आपको कोई भी queries है, you can put it in the chat box right now. I'll try to address them. एंड सी टू इट कि अगर आपको आज के इसमें कोई क्वेरीज है या ब्रेकआउट के कोई स्टॉक्स में क्वेरी है क्या, कैसे ब्रेकआउट होते हैं, क्या बेसिकली रिवर्सल के लिए फॉलोअप होता है. रिवर्सल आप देख सकते हो, बेस्ट स्टॉक्स आर आफ्टर मार्केट रिवर्सल. ब्रेकआउट देखना है तो ब्रेकआउट एंड मोमेंटम. तो ये दो चीज में आपको ब्रेकआउट के स्टॉक्स मिलेंगे अच्छे खासे जो साइडवेज बने हुए हैं एंड दे आर रेडी फॉर ब्रेकआउट. ब्रेकआउट का पैटर्न, एग्जीक्यूशन पैटर्न सिंपल है. एनवाई पैटर्न फॉलो करो अगर आप 5 मिनट्स पे फॉलो कर रहे हो. एनवाई पैटर्न इज व्हाट इज एनवाई पैटर्न, या जैसे मैंने आपको केस 1, केस 2, केस 3 बताया कि अगर एक्सट्रीम गैप अप होता है तो अवॉइड कर दो सिनेरियो. फ्लैट ओपनिंग या स्लाइड गैप ओपनिंग इज फाइन इनफ, आप वो चीज ट्रेड कर सकते हो. यही हमें ये देखना है कि क्या बायर और सेलर पैसा बना रहा है. बड़ा पैसा अगर बना रहा है तो आप वो ट्रेड में मत घुसो. इफ ऑलरेडी इज इन प्रॉफिट तो उसके आगे आपका वो ट्रेड चलने ही नहीं वाला है. रादर देन स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड. बट इफ इज नॉट इन प्रॉफिट, स्लाइट ओपनिंग है जैसे मैंने आपको पॉलीकैप का बताया. अभी जैसे अगर आप देख सकते हो इवन थ्रू नॉर्मल दिस थिंग कि अमर राजा जस्ट ओपन समवेयर अराउंड ईयर टुडे एंड ईयर इज योर रेड बैंड, राइट, रेड बॉक्स है. तो जस्ट नीचे ओपन हुआ और फिर ही वो ब्रेकआउट हो गया. अभी देखो नेगेटिव मार्केट ऑल्सो इट इज ट्राइंग टू गो इट ऑन द अपसाइड. अभी कल भी नेगेटिव मार्केट है, स्टिल डॉक्टर रेडी एंड पॉलीकैप परफॉर्म्ड ऑन द अपसाइड. आज नेगेटिव मार्केट है, स्पाइक देके नो डाउट एक आई गेस 0.5% ऊपर गया कोल इंडिया एंड इट gave us a stop loss. So stop loss will be a part of the game, that won't be an issue. But the thing is try to execute on pinpoint basis. Stop loss जहाँ पे ट्रेल करना है वहां पे ट्रेल करो. जैसे ऊपर चल देता है तो आपको स्टॉप लॉस नीचे नीचे आपको ट्रेल करते रहना है उसमें. Mudani is asking on Thursday zero hero how to take. So zero hero calls are taken as per range breakout theory. So समझो अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो और थर्सडे का दिन है और अगर समझो एट द एंड ऑफ द सेशन दैट इज अराउंड 1:30 PM या 2 PM तक मार्केट साइडवेज बना पड़ा है. मतलब मार्केट इज समवॉट इन अ रेंज बाउंड सिचुएशन. समझो कल एक्सपायरी था और यहाँ पे मार्केट है तो यू कैन टेक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन. बेसिकली 10 का प्रीमियम हो या 15 का प्रीमियम हो, ये रेंज में आप प्रीमियम सिलेक्ट करो और इस हिसाब से आप जीरो हीरो कॉल ट्रेड कर सकते हो. ऑलरेडी अगर गिरा हुआ है तो यू कैन गो आउट फॉर अ रिवर्सल ट्रेड. अगर मेजर जोन्स में है तो आप रिवर्सल या ब्रेकआउट का प्लान रख सकते हो उस हिसाब से. तो आई होप इट इज क्लियर अमुदान, क्योंकि जीरो हीरो कॉल इज लाइक
लॉटरी तो लगा तो आप फेवर में चले जाएगा ऑब्वियसली, नहीं तो जीरो हो जाएगा। बट वो रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है जब बैंक निफ्टी या निफ्टी साइडवेज होता है ड्यूरिंग दिस थिंग, एंड नॉट अर्ली मॉर्निंग, और वो भी 1:30 के बाद, क्योंकि 1:30 तक व्हाट हैपेंस कि 1:30 तक ऑप्शन सेलर्स ट्राई टू ईट देयर प्रीमियम, और इफ दे आर 80%, 75%, इफ द प्रीमियम इज ऑलरेडी ईटन आउट, तो बाकी जो बचेगा वो ऑप्शन बायर्स के लिए रहता है, और उसके बाद ही यू कैन गेट अ स्विंग अपटिक या डाउनटिक। और ये चीज आपके समझो एक मंथ में 4 एक्सपायरीज होते हैं एवरेज पे, तो 4 एक्सपायरीज में माइट भी 1 या 2 ही एक्सपायरीज में आपको जीरो हीरो ट्रेड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन बायर हो तो आपके पास एक्यूरेसी का फायदा है, तो एक्यूरेसी ऑफ ऑप्शन बायर इज एक्चुअली लेस, बिकॉज 30% ही एक्यूरेसी होती है। मतलब out of 10 times you are only going to win 3 times, but those 3 times you need to win at least 1:3, 1:4। उस हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है, तो ही आपके लॉसेस टेक केयर होगे। तो आप अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो और अगर आप ऑप्शन में बस 1:1 निकाल रहे हो, तो इट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग द ऑप्शन, एटलीस्ट फॉर बाइंग साइड। ऑप्शन सेलिंग ऑब्वियसली हैज अ गुड एक्यूरेसी, बट इट विल रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसे अगर मुझे डॉटेड लाइंस मिल गए और मेजर सपोर्ट जोन पे डॉटेड लाइंस आ गए, तो मैं नीचे के कॉल पुट बेच के मैं वेट भी करूंगा, साइडवेज भी चला गया तो भी मैं प्रॉफिट में ही होने वाला, क्योंकि मुझे थीटा डी के मेरे फेवर में बेसिकली। इंट्राडे ऑप्शंस ओपन नहीं हो रहा। इंट्राडे ऑप्शंस विल ओनली ओपन फॉर, यस आई हैव नॉट मेंशन कि इंट्राडे ऑप्शन लाइव हुआ है जो है बस इंडेक्स के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में ऑलरेडी लिक्विडिटी होती नहीं है इतनी स्टॉक ऑप्शंस में, और इंडेक्स आर मेजरली ट्रेडेड, दैट इज व्हाई वी हैव ओनली प्रोवाइडेड दी ऑप्शन ओनली ऑन इंडेक्स। तो आप इंडेक्स पे चेक कीजिए आपका जो भी है, और एक बार अगर कुछ इश्यू आता है तो विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू ऑन एनी डेस्क। अगर आप हमें व्हाट्सएप भी आपका करोगे तो विल ट्राई टू कॉल बैक यू एंड विल ट्राई टू चेक योर स्क्रीन और सिस्टम, उसके हिसाब से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी अगर कोई टेक्निकल इश्यूज रहेगा तो। बट मोस्टली देर इज नो इशू इन द प्रीमियम आईडीज, तो यू कैन चेक वंस। और स्टॉक्स पे ऑब्वियसली इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस अवेलेबल नहीं है। सो आई होप मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर क्लियर। कुछ डाउट्स आते हैं, यू कैन कनेक्ट विथ अस and you can post it in the chat box. And for those guys who are trying to go for the subscription, obviously we have regular monthly plans, quarterly plans going year round, but currently we have extended our yearly offer as well, जो maximum subscribed offer है हमारा जो currently। तो obviously yearly plans भी हमारे चालू है, जहाँ पे हम usually हमारा जो monthly plan 2000 में होता है, that is currently we are giving yearly plan on 9999 basis basically। So you can take this offer as well, especially the demo users whose validity is about to get over। So जो demo users है, जो लोग लॉग इन कर रहे हैं और जिनको जो लोग ट्रेड क्लू के साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे जाके भी आपके लेवल्स हो गए, लॉग इन हो गया, तो ऑब्वियसली विद ट्रेड क्लू आईडी यू विल बी गेटिंग इन दिस प्लान, यू विल बी गेटिंग द अलर्ट्स एज वेल एज ट्रेड क्लू आईडी, लाइव ट्रेड क्लू आईडी इटसेल्फ, जो लाइव चार्ट्स पे चल रहा है। और बाकी आपको जो भी आप सपोर्ट है या एक्सेस है, आप डायरेक्टली हमारे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं उस रिगार्डिंग। See, will you help in teaching risk management? What is EOD query? Utkarsh is asking what is EOD query. So EOD query means end of day analysis जो हम करते हैं, after market query जिसे हम बोलते हैं। So it is after market query. For after market query, if I need to see which are the best stocks for reversal, I will just click on reversal and I'll click on results. और उसके बाद हमें I'll get some few stocks which are there. But out of these also, I don't want to trade all these stocks. As I mentioned over here, the reversal scenario, price reversal from green band और execution pattern आपका हो गया डबल बॉटम या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सेम एग्जीक्यूशन पैटर्न एवरीवेयर, यू नीड टू यूज सिंपल चार्ट पैटर्न ही है। और अगर आपको समझो, अगर मैं ये ट्रेड करना चाहता हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, तो अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अगर वन वे अगर नीचे गिर रहा है और यहाँ पे ग्रीन बैंड पे सस्टेन कर रहा है, अगर समझो यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना देता, तो आई विल बाय ओवर हियर विथ माय स्टॉप लॉसेस जस्ट बिलो द ग्रीन बैंड। तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं और आपका एक टिक में आपको 1:2 इसमें मिल जाएगा आराम से। Risk management and for premium group, will you also teach how to read and understand the patterns? See, teach as in we try to connect on day-to-day basis on the webinars which are on weekly basis, Fridays ko, or daily basis pe we have webinars, we have Q&A sessions for any doubts. And to teach basically, see,
We can assist you on any desk if you are subscribing. If you are a TradeClue premium client, obviously those who are already subscribed for premium client, you can connect with us on any desk for a one-to-one session. Obviously, I will try to make you understand your doubts in person, और आप डायरेक्टली आपके जो भी डाउट्स हैं हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अगर आप इवन इफ यू आर अ प्रीमियम ग्रुप यूजर, you can connect with us directly through AnyDesk. You can take a one-to-one session with us. We'll try to clear your doubts and we'll try to clear your doubts on risk management as well. क्योंकि risk management बहुत important है. अगर आप risk manage कर रहे हो properly, then only you can gain those results which I am showing. नहीं थे these results are just numbers. आप अगर risk नहीं follow up करोगे तो this is nothing. अगर आप कोई भी level या कोई execution pattern अगर properly follow नहीं करो तो obviously it will backfire on you as well. तो आप प्रॉपर रिस्क, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस. रिजल्ट्स विल बी फॉलोड ओनली इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस. And sure, the premium group members will get these one-to-one sessions for any doubts. You can just put a WhatsApp message to us. We'll try to get back to you as soon as we are available as per the time slot. I hope Utkarsh, your query is clear. What is EOD query? So EOD query, you not need to check अगर breakout और इसके stocks देखने हैं तो just click on this results. So these are sideways stocks and through which you can check where are red band and green band. और अगर उसका breakout हो रहा है reversal pattern में तो you can go and trade those particular trades. जैसे sideways बना है stock, तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो you can look for buy or else you can look for sell. सेम वेज बेस्ट स्टॉक्स वही हो गए ब्रेकआउट के लिए. आई पर्सनली प्रीफर ब्रेकआउट ट्रेडिंग. अगर मुझे आप पर्सनली पूछोगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज प्रीटी मच इजियर टू ट्रेड. योगेश सावंत, दिस इज द प्रीमियम मेंबर. अगर मैं ट्रेड क्लू और ऑप्शन लेवल सारे इंक्रीज करूंगा, सो दिस इज हाउ द लाइव चैट्स वर्क. अगर आपको कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली दिस इज अ पेड आईडी. तो जो भी लाइव टिक्स हो गए तो दिस विल बी प्रॉपर. इवन यू कैन व्यू इट ऑन फोन. आप गूगल क्रोम पे यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि इफ दे आर iOS यूजर, मैकबुक यूज कर रहे हैं या आईपैड यूज कर रहे हैं, तो ट्राई टू यूज गूगल क्रोम ओवर इट, नॉट सफारी ब्राउजर्स. क्योंकि सफारी पे आई गेस देयर इज सम restrictions coming on for our ID for our logins, but you can definitely use Google Chrome. There won't be any issues. और जो भी डेमो यूजर्स है ऑब्वियसली दे वोंट बी गेटिंग द लाईव्ह टिक्स. तो योगेश, जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही आम्हाला कनेक्ट पण करू शकता नंतर जेव्हा पण तुम्ही अवेलेबल आहात. आणि आय होप युअर डाऊट इज क्लिअर रिगार्डिंग युअर बँक निफ्टी चार्ट. बँक निफ्टी चार्ट्स लाईव्ह ही असणार, कुठचेही चार्ट्स तुम्हाला लाईव्हच मिळणार आहे तिथे. सो आय होप all the doubts are cleared from your end, and make sure you're connected and staying as per this thing. What are the premium plans? Yes, the premium plans, see, we have this plan which is for the clients. Wait, I'll share. So these are the general premium plans which work on TradeClue. So 2000 is the monthly charge. Accordingly, we have 3 months, 6 months and yearly plan. But for the new year offer, which was running from 15th of December, this is the current new year offer wherein you are getting monthly as in under 900 rupees or below 1000 rupees basically. And you can obviously, if you're a new user, go for a month's offer and then you might be waiting for the next premium offer also. But these are the premium plans. If you wish to subscribe, just let us know. You can directly subscribe through clicking on the renewal option over here. It will redirect you to the payment gateway. So those new demo IDs whose IDs are being created, just this thing, next year renewal, please. Next year renewal as in Amudan, yes, these offers will keep on coming throughout the year. Might be not on regular basis, might be twice or thrice maybe, but obviously the renewal offer you obviously will be there, but the regular plans will keep on running. You can either take those plans as well, not an issue. Likewise. And if you wish to subscribe directly, you can click on this renewal option. It will redirect you to the payment gateway page. And for the details, you can connect with us on the support number. The thing which you will be getting as a premium member is, first of all, the TradeClue ID will be on live servers. So you'll be getting these live charts, Bank Nifty charts will be live, and your stocks charts, which are only in the FNO segment, will be live.
Plus the alerts, as I said, these are the premium group alerts which were given during the last 5 months or so, last 5 months, nahi, last week or so. And obviously the back tested history has been given over here कि जितने भी alerts आए हुए हैं, you can go through it कि क्या alerts आए थे. In detail, it is mentioned over here कि कौन से alerts है from 2021. I don't know which portal has given any such data as of now, because see, अगर आप आपके losses नहीं दिखाओगे तो लोगों को लगेगा कि बस प्रॉफिट के शो करते हैं लोग और ये नहीं दिखाते. दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कीप इट मोर ट्रांसपेरेंट इनफ कि यू गाइस शुडंट हैव एनी कंफ्यूजन ऑन टू द how the trades are taken or how the trades need to be executed, especially those clients who are not trading as per the charts, क्योंकि उनको बहुत misconception होता है कि sir how it will be done or how it will be going ahead, how the subscription works and all. So basically, and you will also have this access to the webinar as well, and the alerts which are generated, obviously they are from proper technical analysts, SEBI registered technical analysts है. और उसके उन्होंने ही जो भी है स्ट्रैटेजीज है डेवलप किए गए हैं, प्री कोडेड स्ट्रैटेजीज कोई कोई है. पोजिशनल अलर्ट्स दिए जाते हैं ग्रुप में, जैसे यू कैन सी Zydus Wellness, one alert is been posted. Currently it is not active, but obviously such alerts will be given to you on positional basis, so you can trade either of the ways likewise. So I hope your query regarding the premium this thing is cleared. Currently, crude option charts and all those are not available because क्या होता है, these option charts on Bank Nifty, these are provided by broker platforms. So and plus TradeClue is just a charting tool. So getting option charts on this thing is pretty much difficult for us right now, as of now. But we will plan to get such things and such upgrades going ahead later. But currently only spot charts are given, and we are planning to bring in future charts for Nifty and Bank Nifty only, and crude as well. थँक्स. येस, कम्फर्टेबल आहे, कारण की जेवढी आपण ट्रान्सपरन्सी ठेवणार तेवढीच तुम्हाला क्लॅरिटी होणार. आणि जे ट्रेडर्स आहेत ते ऑब्वियसली दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, एज वेल एज दे आर गेटिंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी स्टॉक्स एज वेल. या जो भी आप ट्रेड करते हो तो उसकी अगर क्लैरिटी, जब कोई भी प्रोडक्ट दिया जाता है तो ही आपको क्लियर ही समझेगा. जैसे अगर मैं कोई फोन बाय कर रहा हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं है वो क्यों कैसे यूज करना है या उसके फायदे क्या है, तो मतलब ही नहीं आपको पे करके. तो वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल दी प्रोडक्ट्स, वी आर ट्राइंग टू एडुकेट द क्लाइंट्स एंड ऑल्सो ट्राइंग टू गेट देम इन लाइन विद द टेक्निकल एनालिसिस. क्योंकि अगर आप इंडिया में भी चेक करोगे कि बहुत सारे लोगों को बस ऐसा ही लगता है कि स्टॉक मार्केट्स है, इट इज जस्ट गोल्डन एग कि आपको पैसा डालोगे पैसा बन गया, जैसे आपको आजकल गेम खेलते हो एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं बहुत सारे एप्स के. सो दैट इज जस्ट अ होक्स थिंग. आई डोंट बिलीव इन दैट. बिलीव इन योर टेक्निकल एनालिसिस. जो भी आप पैटर्न्स फॉलो करो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन फॉलो करो, अगर वो चीज चल रही है आपके साथ तो उसी चीज पे आपको बस इम्प्रोवाइज करते जाना है. और लेवल्स हो गए. और ट्रेड क्लू वही चीज, हम ट्रेड क्लू उसके लिए हमने बिल्ड किया कि इट विल बी मोर इजियर फॉर द ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेड ऑल दीज ब्रेकआउट रिवर्सल्स, या जो भी आप ट्रेड करते हो आपके, देयर आर मेनी क्लाइंट्स ट्रेडिंग देयर सेटअप्स एज वेल ऑन ट्रेड क्लू लेवल. सो दैट इज एक्चुअली मोर मीन्स अमेजिंग फॉर अस कि आप लोग का भी सेटअप्स यहाँ पे चल रहा है. क्योंकि ऐसे लोग भी है, सर हमें अलर्ट्स नहीं चाहिए, बस लेवल्स दे दो, वी आर प्रीटी मच फाइन विद इट. सो and also we are trying to streamline our market commentary as well. So going ahead, it will be updated in the on the YouTube channel directly. So you will get the updates over there itself on live market. So we are trying to streamline that as well. येस, वॉल्यूम यू कैन चेक वॉल्यूम. आप वॉल्यूम पाहून पण व्यू बनवता येतो. येस, आप अगर वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम के साथ अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो ऑब्वियसली चांसेस और बढ़ जाते हैं. जैसे अगर आप चेक करोगे, एक प्री मार्केट करके एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है. तो इन डिटेल वेबिनार्स आर देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल. अगर आप ट्रेड क्लू यूट्यूब चैनल देखोगे तो उसमें हमने एक डिटेल्ड अवेलेबल दी है प्लेलिस्ट. बट इफ यू चेक डायरेक्टली एज वेल कि अगर कोई वॉल्यूम के साथ अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, ऑब्वियसली इट विल गो. एंड if you see these stocks which are having green band या red band, they are actually stocks with good volume. So जो stocks में बैंड बना हुआ है, they are actually with good volume, और उसके लिए हमने उसमें बैंड प्लॉट किए गए. So there will be some stocks which are having green box and green band. So जहाँ पे बॉक्स है वहां पे वॉल्यूम है नहीं उतना खास, बट जहाँ पे बैंड है वहां पे चांसेस है कि बैंड है तो वॉल्यूम भी है. तो वॉल्यूम इज प्रीटी मच इंटरेस्टेड.
If we have interest rate alert, interest rate kind of RBI interest rate, you are saying will be good end news. Yes, देखो, currently we are pretty much focused on trading structures and all, but obviously we'll try to create a detailed document जहाँ पे एक manual जैसा you will get to understand trade clue concepts on it, ताकि you can just go through एक image के साथ कोई सेटअप है. जैसे ये तो अभी हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है सिंपल, बट एक प्रॉपर हम पीडीएफ हम फिलहाल डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे आपको क्लियरली विथ इमेजेस यू विल बी गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेटअप्स कब आएंगे. तो आप बस वो बोलते हैं ना कि मैंने बस बुक देख लिया और समझ गया कि ये पिक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको और एक कंफर्मेशन आ जाएगी. सो आई एम ट्राइंग टू डेवलप दैट डॉक्यूमेंट एज वेल एंड इट विल बी अप विद इन नेक्स्ट वीक इटसेल्फ. तो नेक्स्ट वीक तक आपको ये डॉक्यूमेंट फाइनलाइज मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में उस हिसाब से. So it's now almost 2:38. So we'll try to wind up the session for today. Trend line creating. Yeah, ये सब execution patterns we'll try to mention in that document and what also in detail it will be there. Auto. All right, then we'll try to connect next week once again. And if you have any doubts, you can directly contact us on our support number. So this is my WhatsApp number. You can directly WhatsApp me if any doubts are there. You can also make a call, but suppose if I'm not available on call, obviously I'll call you back whenever we are available. But you can definitely put a message on to our WhatsApp, or you can email your queries over here as well. And if you want to go for the premium version, you can directly subscribe through the tool itself. यहाँ पे just आपको click करना है और renewal पे click करना है. You can directly, or you can directly, after your validity is over, you will be directly redirected to the payment gateway itself. All right, then we'll sign off for today. Have a happy weekend. Till then, goodbye.